यार ये मेरी रैगिंग भी बहुत हुई है, ठीक है, तो तो हम लोग नहीं नहीं इंटरेक्शन, करेक्ट इंटरैक्शन ये सारी चीजें करते थे। बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। and don't share nudes on your on the phone. Don't share your nudes on the phone, ठीक है, never. बॉयज नहीं कुछ बोलते हैं, ठीक है, लड़कियां तो चलो बोल बोल के थक जाती है। मुझे किस पॉइंट पे लाने की कोशिश कर रहे हो? तीसरी बार आंसर कर रही हूँ। आईपीएस में लोगों को लगता है कि भाई हम कूद जाएंगे, आग से निकलेंगे हर दिन, मतलब ठीक है, हमें डंडे मारेंगे, ये वो इधर हो जाएगा, 4 लोग को ऐसे बहुबल की तरह उठाना पड़ेगा। लड़कियों को लगता है शायद ऐसे डेस्क जॉब कर लो। यूपी तो ये चीजें गए, मिर्जापुर, गोरखपुर। देखिए आपने मिर्जापुर देखिए आपने कभी सोचा फिर मिर्जापुर देख के कि ये कहाँ जा रही हूँ मैं? कभी कभी सोचा कि हाँ यार ये देखने को मिलेगा, बट देन देयर इज अ डिसअपॉइंटिंग फैक्टर ऑल्सो। यार ये क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब थोड़ा सा तो हमको भी ये सब काम में, मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज आपके पास जैसे आपने एट द इंसिडेंट हमने जस्टिस कर दी वहीं पे कुछ, ठीक है? कौन सी जस्टिस वहीं पे? आई विल नॉट बी लेड इन टू वर्ड्स। क्या बोल रहे हो, सीधे सीधे बोलो। तुम्हें भी बोल पाऊंगी, खुद भी बोलूंगी। देखो नहीं, आईटी कानपुर ही तुम्हें बिगाड़, काम ऑन, तुम्हें पता है यार, मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड गर्ल स्कूल में थी, ठीक है, और तब तक ठीक थी मैं, तब भी मैं टॉम बॉय टाइप की थी, पर मेरी भाषा ठीक थी। कानपुर में आके तो वो एक लड़की को भगा के ले जा रहा है इन द नेम ऑफ लव, 12-year-old 13-year-old, कुछ होते हैं जो वहीं पे मार पिटाई करते हैं, दोनों आ जाते हैं थाने, अपना ऐसे सर पकड़ के खून बह रहा है, वहीं जाओ जेल, तुम वहीं केस लिखा, वहीं पे केस खत्म। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर शो। एंड आज हमारे साथ है अंजलि विश्वकर्मा, टू बी प्रिसाइज ACP अंजलि विश्वकर्मा, एंड शी इज करंटली पोस्टेड इन कानपुर एंड शी इज फ्रॉम माई कॉलेज एंड माई सीनियर। तो अंजलि बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सो अंजलि, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज योर फर्स्ट पोस्टिंग राइट? सॉर्ट ऑफ दिस इज़ माई फर्स्ट पोस्टिंग एज ए रेगुलर पोस्टिंग। हम लोग यूजली 6 महीने का अंडर ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, जो कि मैंने झांसी में किया था। तो ओके, सो दिस इज व्हाट जो आपने सोचा था जॉब छोड़ के, जॉब छोड़ने से पहले कि ओके कि ऐसा ही कुछ होगा? नो, नॉट रियली। जॉब छोड़ी 2018 में एंड आई थॉट कि MBA करेंगे, बट लोगों को देख के, कॉर्पोरेट की हालत देख के फिर मन नहीं किया। तो फ्रैंकली ये तुक्के में निकला ये एग्ज़ाम, ठीक है, मैंने दिया, मेरा हो गया, फिर हिम्मत नहीं हुई कि फिर से देना चाहिए, एंड आई गॉट थ्रू। अच्छा, तो अंजलि गोइंग बैक टू योर कॉलेज डेज, वहाँ पे आपका डिपार्टमेंट था एरोस्पेस। तो एरोस्पेस और सिविल सर्विसेज में क्या कॉमन है? व्हाट आई मीन टू से इज ये स्विच कैसे हुआ? ये मैं इंटरव्यू से सवाल देते देते थक गई हूँ कि स्विच को क्या, नासा चले जाते हैं जैसे, तो बहुत ईजी होता है नासा जाना, ठीक है। तो एब्सोल्युटली नथिंग, वही है जो इंजीनियर का माइंडसेट होता है कि तुम प्रैक्टिकली बहुत चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, नेवर गिव अप। और आईटी कानपुर का तो तुम्हें द इन्वायरमेंट, इट इज़ सो रिगरस कि हर चीज़ उसके बाद आसान लगती है। सो दैट इज़ इट, दैट इज़ दी ओनली कॉमन थिंग। आपने तो जॉब किया ना कॉर्पोरेट में 2-3 साल? कॉर्पोरेट में जॉब किया, बट दैट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट जॉब। इट वाज एन ऑफशोर जॉब जिसमें शिप पे रहना होता है। तो ठीक है, कॉर्पोरेट लाइफ भी ऐसे ही थी, इट वाज एज टफ एज दिस, नथिंग रियली हैज़ चेंज्ड। मे बी द नंबर ऑफ पीपल जो मेरे जिनको मुझे सुपरवाइज करना है, और जितना रिस्क है इस जॉब में और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मे बी दैट हैज़ इंक्रीज लॉट। तो स्टार्टिंग से ही माइंड में था या फिर ऐसा कुछ प्लान था पहले पैसा कमा लेती हूँ बहुत सारे फिर वापस सिविल सर्विस में आती? नहीं, पैसा कमाना वॉज द मेन पॉइंट, कि मैं अपनी फर्दर एजुकेशन फंड कर सकूँ। मैं बता तो रही हूँ, आई केम टू दिल्ली, आई डेंट फील लाइक इट। नई इंडिपेंडेंस मिली थी, घर भी नहीं जाने का मन कर रहा था, सोचा दिल्ली में ही बस जाते हैं, देखते हैं क्या करना है। एंड मेरे जितने भी कोलीग्स आईटी कानपुर के सब प्रिपेयर कर रहे थे, आई थॉट कि कर लेते हैं। पहले बार तो नहीं हुआ, तो फिर काफ़ी डिजेक्शन था, फिर लग रहा है इससे अच्छा तो कॉर्पोरेट जॉब ही थी, क्या करें यहाँ पर। दूसरी बार में हो गया, तो दैट इज़ इट। मतलब ये तुक्के में हुआ है, और वही है मेरा फंडा, यही है कि आई डोंट प्री लव समथिंग और प्री हेट समथिंग। मुझे जो पसंद है वो पढ़ के आ गया। मुझे जैसे जैसे पढ़ती गई मुझे लगा यार ये अच्छा तो है, आई एम लाइकिंग दिस ब्यूरोक्रेसी वाला एस्पेक्ट। और चाहे जो ब्यूरोक्रेसी में मिले, IAS मिले, IPS मिले, IRS मिले, एनीथिंग, बट दिस इज़ गुड। दिस इज़ लाइक एज वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेज, अ लीप टू शॉर्टकट। दिस इज़ अ शॉर्टकट टू लाइफ जो कहीं नहीं मिलेगा। तो आई लाइक दैट, और IPS में हो गया। तो गए राजेंद्र नगर माथा टेकने? नहीं, कभी नहीं,
कभी भी नहीं. दैट इज़ अ प्लेस जब वहाँ से निकलना बेटर है. इनफैक्ट हम लोग का सॉर्ट ऑफ कोविड बैच था, तो दिसंबर में एकदम अच्छे से कोविड आना शुरू हो गया. तब तक तो हम पार्टी कर रहे थे. राज्य में कौन पढ़ता है, मतलब पूरा पार्टी सीन था, ठीक है. तभी नहीं हो रहा था एग्ज़ाम में. व्हेन वी वेंट होम, तब ये जो पेरेंट्स का प्रेशर था ना, कि मॉम आती थी और पीछे से झपती थी कि पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वो सारा नेटफ्लिक्स का भूत उतर गया, सब उतर गया. एंड फाइनली उस एक साल में पढ़ के, और हम सबकी हालत है हमारे बैच की, वी ऑल स्टडीड बिकॉज हम कोविड बैच थे. तो अंजलि, ये ट्रांजिशन मतलब आप कोऑपरेट में थे, आप रोज पार्टी शार्टी एंड और फिर एकदम से इतना रिग्रेसिव पढ़ना तो ये ट्रांजिशन मतलब जेई जैसा लगा है क्या ये किसने बोला कि हम पार्टी नहीं करते अब? जेई यार, जेई तो खैर कुछ और सीन है, पर ट्रांजिशन, सी आई टेल यू अबाउट माई जॉब, जो कि लोग नहीं अंडरस्टैंड करते कॉर्पोरेट की तरफ से. मेरा ऑफशोर सेक्टर था, ठीक है. मेरी 7-3 रोटेशन थी. 7 हफ्ते आई हैव टू बी ऑन द शिप, एंड 3 हफ्ते आई कैन गो एनी वेयर विद द इंडियन पासपोर्ट. इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनी वेयर, ठीक है. तो मेरे सारे कलीग्स निकल जाते थे यहाँ वहाँ घूमने के लिए. मैं यहाँ सोच इंडिया वापस आओ, नए कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करो. इट वॉज रिगरस जॉब, मिलता भी नहीं है इंडियंस को. सो और बाय द टाइम इट वॉज नॉट अ बैड शिप, इट वॉज लाइक अ क्रूज शिप, ठीक है. एंड वी हैड इतना ही बड़ा रूम है जिसमें एटलीस्ट 50 कंप्यूटर्स लगे हैं, नेविगेशनल मॉनिटरिंग हो रही है. बट इट वॉज अ फुल टाइम जॉब, 12 to 12 आवर की शिफ्ट थी, संडेज नो ऑफ. सो इट वॉज एज टफ. 7 हफ्ते तुम अटक गए हो सी में, और वहाँ से यहाँ ट्रांजिशन तुम समझ सकते हो. इट्स एक्चुअली वेरी गुड. आई एम क्लोज टू माई फैमिली, ठीक है. आई कैन पार्टी एज मच एज आई वॉन्ट. आई हैव और भी पुलिसिंग में जो भी देख लिया वो यार, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और लोगों का भला कर रहे हैं तो होता ही है. बट देर आर ऑलवेज पर्क्स ऑफ दिस जॉब. इट्स अ वेरी गुड जॉब. पर स्टिल सब कुछ छोड़ना, अपने पेरेंट्स को किस कन्विंस पॉइंट पे लाने की कोशिश कर रहे हो? तीसरी बार आंसर कर रही हूँ. अरे पेरेंट्स को कन्विंस करना कि मतलब पेरेंट्स कन्विंस्ड. कुछ बैकअप रखा था. आईटी कानपुर में मुझे जब छोड़ दिया उन्होंने, बस तभी से वो मैं नादान परिंदे वाले मोड में चले गए थे. वो कि लड़की तो अब इंजीनियर बनेगी. इन पूरी इंडिपेंडेंस दी फैमिली ने. मेरी सिस्टर को भी पूरी इंडिपेंडेंस दी. उसको जो करना था, जो स्टडी करनी थी, शी डिड एग्जैक्टली दैट. आईटी में होके मैंने उस पर थोड़ा सा प्रेशर डाला कि नहीं नहीं तू भी आईटी कर, मजा आएगा. पर नहीं, शी एग्जैक्टली वेंट ऑपोजिट. ये सब चीजें तभी जब सब कुछ ट्रैक पे रहा. अगर ट्रैक पे नहीं होता तो कुछ बैकअप रखा था उसके लिए. यार मैं ना जिस साल मैं जिस साल मेरा हुआ, और मेरा हुआ तो पूरा इंटरव्यू मेन सब एक साथ ही हो गया, ठीक है. तो उसके बाद तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. उस साल मैंने सोचा था ये नहीं होगा. पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिमाग में घूम रही थी, तो सोचा था कि चलो कैट देख ही देते हैं, क्या करें. मतलब कैट, और क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास इन दिस. राजेंद्र नगर से निकलने का एक ही ऑप्शन है, या तो तुम यूपीएससी पार करो, या तो यू लुक फॉर ऑल्टरनेट जॉब्स. क्या करें. अच्छा, इन वर्स्ट केस अगर सेकंड में नहीं होता तो आप कितने अटेम्प्ट्स और देते? थिंक 3 अटेम्प्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 अटेम्प्ट्स. बट आई वुडेंट हैव, I had only 6 attempts. Na, I wouldn't have gone to 6 attempts because people who come out from college, they have a lot of age. They have a lot of age factor also. Time है उनके पास. I didn't have time. और मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, तो मैं मुझे पता था मैं कर लूँगी 2-3 उसमें. अच्छा, दिन आपको मतलब आपने प्रेफरेंस में आईपीएस भरा था सेकंड नंबर पे. हाँ. तो आईआईटी पे आते हैं तो यहाँ पे जो गर्ल्स टू बॉयज़ का जो रेशियो होता है, और वहाँ पे कैसा सीन था पुलिस सर्विस में? पुलिस में भी सिमिलर बट गेटिंग बेटर. मतलब हमारा बैच वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बैच जिसमें सबसे ज़्यादा फीमेल्स आई हैं कम्पेयर टू बॉयज़. फिर हमारे बाद जो बैच आया, और हमारे बाद जो अभी बैच ट्रेनिंग कर रहा है, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 60 गर्ल्स. मतलब गर्ल्स डोंट प्रेफर आईपीएस, वो आईआरएस की तरफ ज़्यादा जाते हैं. आई गेस सो. पर जैसे रोल मॉडल भी तो नहीं है ना. तो हम, मेरे लिए कौन रोल मॉडल्स है? वेरी फ्यू पीपल. और तुम अगर देखोगे, तुम जा रखे हो लखनऊ का चक्कर काट के, तुम्हें कितनी फीमेल्स दिखी हैं ऑफिसर्स वहाँ पर? हार्डली एनीबडी इज़ देयर. तुम्हें डिस्ट्रिक्ट्स में कितने एसपीज दिख रहे हैं? हार्डली एनी फीमेल ऑफिस. एंड ऐसा नहीं फीमेल ऑफिसर्स है नहीं, हैं वो, बट सरप्राइजिंगली दे आर नॉट देयर एट दी एसपी लेवल, एडीडी, सब मैन. रोल मॉडल कौन है? और आईपीएस में लोगों को लगता है कि भाई हम कूद जाएंगे, आग से निकलेंगे हर दिन, मतलब ठीक है, हमें डंडे मारेंगे, ये वो इधर हो जाएगा, 4 लोग को ऐसे बहुबल की तरह उठाना पड़ेगा. लड़कियों को लगता है चाहे आए ऐसे डेस्क जॉब कर लो. बट ऐसा नहीं है. आई रियली इंजॉयड द फिजिकल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, और वो स्पोर्ट्स वाला बैकग्राउंड है, तो अच्छा लगा है. मतलब ओके, तो ट्रेनिंग होती है रिग्रेसिव?
बहुत ज़्यादा। मतलब फ्रैक्चर्स बहुत सारे लोग के हुए, मेरा भी कुछ आई थिंक कुछ इशू हो गया था, फिर ठीक हो गया, बट लोग तोड़ते रहते हैं अपना पैर हाथ सब टूट जाता है, ठीक है। एंड लास्ट में वी हैड टू रन 16K इन दिस लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, और मतलब बस ऐसे मतलब लास्ट के 6, आई हेट रनिंग, ठीक है। लास्ट के 6 किलोमीटर्स में आंसू ऐसे गाली देते देते मैंने मतलब बस किया है कि ख़त्म करो इस चीज़ को, इतना टफ होता है। एंड रोप चढ़ना होता है, मतलब तुम्हें लगेगा ये कि ओ दिस इज़ सो फैंसी और ये हो जाएगा, नहीं होता है। यहाँ वहाँ कूदना होता है, पता नहीं क्या करवाते हैं यार ये लोग। इट्स टफ, इट्स रिगरस, एंड नॉट जस्ट द फिजिकल पार्ट ऑफ इट, यू हैव नो टाइम, ड्रिल, हॉर्स राइडिंग। एक हफ्ता तो हमारा जंगल में बीता यार, हम बारिश में एक ही कपड़ों में हम लोग रोते रोते एडवेंचरस रहा होगा। हाँ, रेट्रोस्पेक्टिवली तुम सोचो, इट वाज ब्रिलियंट ट्रेनिंग, मतलब मज़ा खूब आता है और ऐसी किसी ट्रेनिंग में नहीं होता है। तो कि एंडिंग जो सेरेमनी होती है वहाँ पे, कौन सी सेरेमनी, द पासिंग आउट? हाँ पासिंग आउट, वो अच्छा नहीं था, वो थोड़ा सा 2 महीने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं, मतलब और परेड इट्स ऑलमोस्ट 1.5 month प्रैक्टिस होती है धूप में, मतलब हम जल के एकदम पटेटो हो गए। एक इंसान की जिनकी शादी थी वो पता नहीं क्या क्या मुंह पे बांध के आते थे कि बस खा लेना हो जाए, और 4 लोग तो हर दिन गिरते थे बेहोशी के कारण कि गिर जाओ, और मतलब पैर ज़मीन पर मारने से लोग के घुटने ख़राब हो गए इतना। तो वो है पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, वी कॉल इट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। एट द एंड ऑफ द डे जब आपको मिली कि ओके दे डिजर्व सर्विस एंड नाउ यू गॉट इट, सो हाउ वाज द फीलिंग? इट वाज कि कुछ अचीव कर लिया है भाई। हाँ, बट आई मतलब इट वॉज माई फैमिली इज़ लाइक इट, वो कभी भी ओवर एक्साइटेड नहीं होते, ठीक है। तो मैंने मम्मी को बताया कि मॉम मेरा हो गया, एंड मोस्ट प्रॉब्ली मुझे रैंक से पता चल गया था कि IPS ही मिलेगा, IPS हो गया। मॉम वाज हैप्पी कि हाँ ये, डैड को पता, डैड कैसे मुँह बन गया, IPS तो अच्छी जॉब नहीं होती है, मतलब ऐसे तो कैसे चलेगा बेटा। तो ही वॉज नॉट हैप्पी, मेरा ही मूड ख़राब हो गया, 2 दिन तक पूरे फैमिली का मूड ख़राब था। फिर उसके बाद पीपल स्टार्टेड कॉन्ग्रेचुलेटिंग, तो डैड को लगा हाँ ठीक है, नाउ ठीक है, ये अच्छी सर्विस है, व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। अच्छा, सो दिस इज योर होम कैडर? उत्तराखंड, आई एम फ्रॉम देहरादून, तो इसीलिए दिस इज़, हाँ लोग ऐसे होम कार्ड पूछते हैं फिर बेइज्जती करते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं होम जैसा ही है देहरादून, तो पहले उतरा, हाँ ठीक है, तो यू कैन कॉल इट। तो ये चॉइस से अलॉट होते हैं या फिर आगे से allot ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो रैंक से भी अलॉट होता है, देन यू हैव टू पुट योर चॉइस, फिर 5 जोन्स होते हैं, फिर हर जोन से इधर तो डोंट गेट इनटू दैट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यू आर हैप्पी आफ्टर गेटिंग उत्तर प्रदेश? हाँ मतलब मैं वही बता रही हूँ, और ये क्वेश्चन मैं अब मिसलीड नहीं करूँगी क्योंकि एवरी कार्डर, ठीक है, एवरी कार्डर इज़ गुड एंड बैड। इफ़ आई विल नॉट स्टार्ट लिस्टिंग द बैड थिंग्स ऑफ द कार्डर, गुड इनफ क्योंकि तुम्हें क्राइम का एक्सपोजर मिलता है एंड सो मैनी ऑफिसर्स, इतने सारे लोग, और कुछ तो ऐसे कार्डर है कि लोग नहीं देखने को मिलते हैं, बट देन यू हैव अ वेरी यूपी तो ऐसी जगह है, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, देखिए आपने मिर्ज़ापुर? मिर्ज़ापुर देखी। आपने कभी सोचा फिर मिर्ज़ापुर देख के कि ये कहाँ जा रही हूँ मैं? कभी कभी सोचा ये हाँ यार ये देखने को मिलेगा, बट देन देयर इज अ डिसअपॉइंटिंग फैक्टर ऑल्सो, यार ये क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब थोड़ा सा तो हमको भी ये सब काम में, मतलब 3-4 लोग को के तो अभी तक किया कुछ? ह्यूमन राइट्स समझ जाइए। स्टिल यूपी पुलिस इनफेमस होती रहती है कभी कभी। इनफेमस की क्या बात है, हम लोग कैसे क्राइम कैसे पकड़ेंगे, तुम बताओ, क्राइम हम कैसे रोकेंगे, कैसे कन्फेशंस आए, तुम बता। I've said a lot. फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज आपके पास जैसे आपने एट द इंसिडेंट हमने जस्टिस कर दी वहीं पे कुछ, ठीक है? कौन सी जस्टिस वहीं पे? आई विल नॉट बी लेड इन टू वर्ड्स। क्या बोल रहे हो, सीधे सीधे बोलो। तुम्हें भी बोल पाऊंगी, खुद भी बोलूंगी, देखो। लेट्स से इनकाउंटर्स, ओके, हाँ, तो इनकाउंटर्स हुए, हम मान सकते हैं कि उस टाइम पे पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा हो, ठीक है, बट पब्लिक ऐसे एक्शंस को प्रेज करती है कि हार्डकोर जिन्होंने क्राइम किया उनको वहीं पे ऑन द स्पॉट वो मिल रहा है, लेकिन जुडिशरी पे कितना भरोसा कम होता है लोगों का। जुडिशरी नहीं, पुलिस पे ही कम हो जाता है, लोग इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं। साउथ में आई थिंक हैदराबाद में हुआ था ये, तो NPA हमारी जो एकेडमी है, पीपल स्टार्टेड कमिंग टू, बिफोर माई टाइम, started coming to the gate, you know, to congratulate, to praise, to sing praises in front of the NPA gate. इतना प्रेज होता है कि लोगों को लगता है अब जस्टिस हो गई, बट फ्रैंकली यू नेवर नो वेदर द पर्सन इनोसेंट था। जब तक वो ट्रायल के थ्रू नहीं जाएगा तब तक यू विल नेवर नो।
हमें शायद पता है, हमें पता है कि ये यार तथ्य है, ये है, बट एक जस्टिस का मौका तो मिलना चाहिए। अच्छा अंजलि, टॉकिंग अबाउट उत्तर प्रदेश, हाँ मतलब ऐसे बोलते हैं काफी बाहुबलियों का इलाका है, एक हाँ, से बढ़ के एक बाहुबली है, तो आपको मिले बाहुबली? मिलते रहते हैं यार, कॉल आते रहते हैं। हम भी अपनी पूरी बकैती में बोल देते हैं कि हाँ हाँ हम देखेंगे देखेंगे। मैं क्या इसके अलावा पॉलिटिशियंस भी बाहुबली है यहाँ पे। उनके भी आते हैं। अरे क्यों नहीं, मतलब अच्छा तुम इस तरीके से सोचो, सिंस स्टूडेंट में हम भी पूरे कम्युनिस्ट होते हैं, ठीक है, कि अरे मतलब देश नर्क में जा रहा है। इवेंचुअली रियलाइज होता है कि पॉलिटिशियन तो हमारे पास क्यों आते हैं, क्योंकि दे आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, लोग उनके पास जाते हैं, उनको सबका बोल देते हैं वो हमें। अब उसमें से कुछ ऐसे छुटपुट क्रिमिनल्स भी निकल है, उसकी भी वो हमारे पास फरियाद आ जाती है। हम तो सोचते हैं कि अरे यार क्या क्रिमिनल को लेके कॉल कर रहा है, बट क्या पता ही डज़ नॉट नो कि पीछे क्या चल रहा है। कुछ कुछ मोटिवेटेड कॉल्स आते हैं, पर देन यू हैव फुल चॉइस। और हमारा क्या है, हम तो बोरिया बिस्तर लेके निकल लेंगे, हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, हम तो चले जाएंगे। तो ये तो ऑलवेज रेडी है, मेरा कल भी हो सकता है, 6 महीने बाद भी हो सकता है, हम रेडी। So in this service, the worst thing that can happen to you is transfer. लाइक इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ऑल्सो। इमेजिन जब मैं फादर की जॉब भी देखती थी, ही हैड बिन इन देहरादून ऑल हिज लाइफ। या तुम एक जगह पे रह के, और उस समय तो खैर मॉल्स और नो एंटरटेनमेंट का, एक जगह पे रह के तुम अपने आप को कैसे एंटरटेन करोगे? यू गेट सो बोर्ड ऑफ द सिटी ऑल्सो। तुम लोगों को भी फील होगा ये, दैट इज़ वाई IT के जो मेरे बैच के लोग थे, दे वर क्विटिंग जॉब्स एंड टेकिंग जॉब्स सो क्विकली, बिकॉज दे वर ईजिली बोर्ड, क्या इसमें हम लोग ज़िंदगी भर कैसे बिताएंगे इससे। झांसी में मुझे लगता है यार नहीं, अब थोड़ा सा मुझे समय चाहिए बिफोर गोइंग बैक टू दैट सिटी। सेम फॉर योर एल, बोरियत होती है, एंड देन मूविंग टू न्यू सिटी मज़ा आ जाता है। फिर बोरियत में करते क्या है? So what you love to do in your leisure time, if you got some leisure time? I used to have, I'm trying to find now। अभी सिंस नई नई पोस्टिंग हुई है तो मुझे टाइम थोड़ा सा नहीं मिल रहा है, और मतलब थोड़ा सा हड़काने वड़काने का काम चल रहा है मेरा अभी, जब अक्सर। अच्छा तुमने देखा नहीं है, मैं काफ़ी सभ्य बोलते हैं हिंदी में, सभ्य भाषा रख रही हूँ, वरना सुना नहीं। वरना पूरा चलता है। इससे तो मतलब UPSC से पहले तो you were like सभ्य सभ्य नहीं, IT कानपुर ही तो मैं बिगाड़, कम ऑन, तुम्हें पता है यार, मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड गर्ल स्कूल में थी, ठीक है, और तब तक ठीक थी मैं, तब भी मैं टॉम बॉय टाइप की थी, पर मेरी भाषा ठीक थी। कानपुर में आके तो फिर हमने वो ऑल्टू का डांस देखा, उसका समझ गए कि हाँ ठीक है यही है। यही है क्या IT, ठीक है। और फिर मतलब इतने तुम चिल हो जाते हो IT में। फर्स्ट वीक हमने कितनी मेहनत की कि हम कैसे दिखें ड्यू टाइप। लड़कों ने भी बहुत मेहनत, ऑफ कोर्स लड़कियां करती है। ना 2 चोटी करती थी लड़कियां फर्स्ट ईयर में। किसने बोला ये यार? ये मेरी रैगिंग भी बहुत हुई है, ठीक है, तो तो हम लोग नहीं करते हैं। इंटरेक्शन, करेक्ट, इंटरैक्शन, ठीक है, और नींबू पानी भी पिलाते थे उस इंटरेक्शन में। तो सब लोग बहुत मेहनत करते थे, और भाई तुम दूसरे महीने से देखो लोग कच्छों में जा रहे हैं, क्लास लड़के तो कच्छों में जाते थे, मतलब उसके बाद हम भी फ्री हो गए, हम भी बिना नहाए जा रहे हैं क्लास में। तो उसके बाद से मैं पूरी फ्री हो गई, मैंने कहा ये सब तो भाषा तो एकदम अच्छी है, ये भी अच्छी भाषा है, वो भी अच्छी भाषा है, तो हड़का तुम और कैसे। भाई लड़की अगर हड़काई ईगो हर्ट होता है तो उसका ठीक है। इसीलिए और इफेक्टिव होता है। आई एम इमेजिनिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्रिमिनल। मेरे तो बहुत हर्ट होता है, ठीक है, मतलब अगर वो लड़की से खाएंगे मौत, तो भाई एक ने तो बोला था मुझे कि 20 सेकंड का थोड़ा सा हर्ट हुआ, थोड़ा सा उसने ऐसे सोचा कि कहाँ मार, मतलब किससे खा लिया, कहा मन की शांति तो मिल गई, अब क्या हो गया आपको, मतलब खूब मिल गया, और मतलब और करो। तो अंजलि जब आप डील करते हैं क्रिमिनल्स वगैरह से, तो व्हाट डू यू थिंक उनकी साइकोलॉजी क्या होती है? व्हाई डू दे दिस काइंड ऑफ स्टफ्स? देखो, हाफ सम ऑफ द क्रिमिनल्स हैव नो अदर ऑप्शन। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ कि हु नीड्स टू डू द जॉब बेटर, ताकि हमारी जॉब बेटर हो, ठीक है। इफ आई मेक दैट स्टेटमेंट मैं कल चली जाऊंगी। सिस्टम भी बहुत सारे क्रिमिनल्स बनाता है। हाँ तो वही तो है, मतलब एक चोर है, उसको तुमने जेल भेज दिया, बाहर आएगा, उसके पास कुछ करने को नहीं है, फिर चोरी करेगा, फिर चोरी करेगा। और ये लोग ऐसे लॉकर की मनी हाइस्ट टाइप की चोरी थोड़ा कर रहे हैं ये लोग यार, इनको दिखा घर में कोई नहीं है, छोटे मोटे चांदी सोना जो भी है ले लिया, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा है हाँ ये ज्वेलरी वाला जा रहा है, गैंग वाले थोड़े से ज़्यादा रिस्की होते हैं। और
जॉब नहीं है यार इनके पास, लड़कों के पास सच में जॉब्स नहीं है। 18 to 19 year old 16 year olds जो ठेले पे काम करते हैं, कहीं पर भी काम करते हैं, ईजिली, वेरी इजीली दे गेट इनटू द हैबिट ऑफ, और उनको कुछ और आता नहीं है, ठीक है, उनका इसी से काम चलता है। मुझे नहीं पता ये बहुत ही वेस्टर्न आइडिया कि जेल जाएंगे एटलीस्ट खाना तो मिल जाएगा, मुझे नहीं पता कितने लोग ऐसा सोचते हैं, बट क्या पता ये भी एक ऑप्शन है। और एक्चुअल वाले जो गैंग्स जो हम बात कर रहे थे कि मिर्ज़ापुर देखा है, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, वो उनका तो, वो तो मनी मोटिवेटेड है, पूरा पूरा मनी मोटिवेटेड, सो इट्स ईदर मनी और सोशल प्रेशर्स है, बट दैट्स इट। और कुछ लोग साइको हैं, जैसे वी टॉक्ड अबाउट द रेपिस्ट ऑल्सो, ठीक है, द वे ही टॉक्ड, बिना रिमोर्स के, कोई आंसू नहीं, और जिस तरीके से झूठ झूठ झूठ, वो तुम्हें लगता है साइकोपैथ यार, एब्सोल्यूट साइकोपैथ। और अगर तुम उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखोगे, आई एम प्रिटी श्योर देयर विल बी सर्टन मोर केसेस लाइक दैट, और यू विल अंडरस्टैंड। बट ये जो पार्ट है ना क्रिमिनल साइकोलॉजी, इंडिया में इतना डेवलप नहीं है, कोई नहीं कैन यू समझता। शेयर सम ऑफ द इंसिडेंट्स और केसेस जिससे माथा खराब हो गया हो कि हाउ कैन दैट हैपन? क्या द क्राइम, क्राइम, एनी काइंड ऑफ क्राइम यार। मैं झांसी का सोच रही हूँ वेदर, हाँ यू नो देर आर, अब दीज आर दोज काइंड ऑफ केसेस जिसमें हम नाम नहीं ले सकते हैं, बट यू नो अ गाय हु इज़ अ 30-year-old गाय, वो एक लड़की को भगा के ले जा रहा है इन द नेम ऑफ लव, हु 12-year-old 13-year-old, तो 17-18 साल के बच्चे भागते तो मैं समझ आता है, 30 साल का लड़का और 13 साल की लड़की का क्या कॉन्सेप्ट। 13 साल की लड़की? आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट टेलिंग यू द एज, आई एम नॉट टेलिंग यू द नेम, इट्स वेरी क्लोज बट इट्स नॉट द एग्जैक्ट थिंग। तो उसकी क्या साइकोलॉजी है, दिस इज़ नो वे अ लव थिंग, ठीक है, दिस इज़ समथिंग एल्स। वो लड़कियों का नहीं माइंड डेवलप होता है इतना, तो उनको भग गए और इसके दूसरे दोस्त को पकड़ा, जिसको एकदम खौफ दिला दिया मैंने मौत का कि भाई तू तो गया, तू तो गया, तो वो मेरा इन्फॉर्मेंट बन गया वो। तो ही यूज़ टू कॉल देम ऑन इंस्टाग्राम एंड देन उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग किसी तरह से मेरे तक पहुँचाया, और इट वॉज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग केसेस, क्योंकि उसमें मुझे दिखता है, पेपर में भी कवर हुआ था ये शायद, कि द गर्ल कम्स आउट, शी इज़ टॉकिंग बिकॉज शी ट्रस्ट द गाय, और उसके पीछे मुझे दरवाज़ा दिखता है, ठीक है, पर वो किसी और शहर में है, और वो दरवाज़ा एक और शहर का पता नहीं, कहाँ रह रही है पता नहीं, बस इतना दरवाज़ा खोलती है, आई कैन सी दरवाजे पे कुछ कुछ है लिखा हुआ है, दरवाज़ा किस कलर का है और उस पर क्या पैटर्न बना है। मुझ पहले तो हम लोगों ने छोड़ दिया कि क्या कर सकते हैं, बाद में वन डे मैं जब थाने से जा रही थी, हमें SHO का चार्ज देते हैं, तो जब मैं थाने से वहाँ जा रही थी अपने आवाज़, तो मैंने वो वीडियो देखा है ना, आई थॉट यार कि मैंने देखा है वैसे मूवीज़ में कि लोग पता लगा लेते हैं एक दरवाजे से कहाँ कहाँ है, तो व्हाट आई डिड, मुझे एक लोकेशन मिल गई जो कि एरिया की लोकेशन थी। अब एरिया में तुम कैसे ढूंढोगे वो दरवाज़ा, तो आई सैट इन माई कार एंड आई जस्ट ओपन गूगल स्ट्रीट व्यू, ऐसे ही कि आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क और नॉट, एंड आई वॉकड गूगल स्ट्रीट व्यू पे आई कंटिन्यूड, एक एक बिल्डिंग को दिख रहा है, ये तो नहीं दिख रही है, और फिर मुझे जाके घंटे बाद एक बिल्डिंग दिखती है, वेरी स्टैंड अलोन, दूर से उसका एक दरवाज़ा दिखता है जो कि एकदम वेरी सेम पैटर्न है, और उसमें वही मुझे निशान दिख रहे हैं, एंड दे वर देयर ओनली। मैंने अपनी टीम को एग्जैक्टली वहाँ पे भेजा, मतलब गूगल स्ट्रीट व्यू से और उनके वीडियो ग्रैब ऑफ द फ़ोन से मुझे पता चल गया वो कहाँ पर है। आई डिड नॉट इवन नीड एनी लोकेशन। दी जेम्स बॉन्ड। अरे मज़ा आ गया भाई, क्या मतलब वो जो रश आता है ना, इट्स सुपर भाई, सुपर आता है। सिमिलरली यहाँ पर भी आई हैव अ लॉट ऑफ बैचमेट्स इन डिफरेंट स्टेट्स, कोई यहाँ से भागता है तो तुम अपने बैचमेट को कॉल कर लो, वो पूरी टीम खड़ी करके पकड़वा देगा। तो वो जो फीलिंग आती है ना कि एक ग्रुप वाली फीलिंग होती है कि फ्रेंड ने फ्रेंड की मदद कर दी, हाँ यू नो IPS है मदद, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। वो इंसान भी सोच रहा था कि यहाँ कैसे पहुँचे, उसको पकड़ के ले आए। ही वेंट ऑल द वे, मतलब नॉर्थ ईस्ट के कोने तक पहुँच गया था वो, और उसको मतलब जहाँ जैसे पहुँचा पकड़ ही लिया उसको। अच्छा अंजलि, इतने सारे केसेस हमारे पे रोज आते हैं, चिंदी से चिंदी केस लेके बड़े से बड़े केसेस, तो ये सब ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में चलते कैसे हैं? फॉर एग्जांपल कोई लापता है, तो अब 2 महीने से लापता है, स्टेट पुलिस उसे ढूंढ रही है, कोई बड़ा केस हो गया है, तो ये सब ऑर्गेनाइज होता कैसे है? चलता है यार, आई थिंक वो ना साइकिल चलती है। हम लोग, हमारा ACP का जॉब क्या है कि टू सुपरवाइज वेदर दे आर डूइंग इट राइट, और उनको क्या सुपरविजन देना है। कभी कभी होता है कि स्पेशली जो साइबर IT वाले केसेस हो गए ना, उनमें इन लोगों को नहीं पता है कैसे काम करना है, बिकॉज इट्स वेरी न्यू। वी नो बिकॉज हम इंडक्ट हो गए हैं कॉलेज से, बट दे डोंट। तो वहाँ पे
हम लोग काम कर लेते हैं, पर बड़े केसेस में यार इन पे भी तो डंडा है यार, इनके सर पे, ख़त्म करो तो पीछे पड़ जाते हैं। छोटे से और जितने माइनर केसेस होते हैं उतनी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। आधे तो सीसीटीवी से सॉल्व हो जाते हैं। एक चोरी तो ऐसे सॉल्व हो गया, वो बाइक छीनी, सामने पुलिस थी, उसी पे लड़ा गया वो, मतलब वहीं पर हमने चोरी की बाइक पकड़ ली। तो ऐसे बुद्धू क्रिमिनल भी होते हैं जो एकदम एकदम अब मेरे से ना शब्द निकल जाएंगे, एकदम बुद्धू होते हैं। तो ऐसे को ना वो एक दिन में पकड़ लेना, बड़ा मज़ा आता है उनका। कुछ होते हैं जो वहीं पे मार पिटाई करते हैं, दोनों आ जाते हैं थाने, अपना ऐसे सर पकड़ के खून बह रहा है, वहीं जाओ जेल तुम, वहीं केस लिखा, वहीं पे केस खत्म। अच्छा मतलब जब आप सर्विस में आए तो हाउ मतलब ये कैसे बदला कि लोगों ने आपको जो ट्रीट करते हैं, मतलब बिफोर सर्विस एंड आफ्टर हाँ, दिस सर्विस, इज अ हाउ पीपल यार स्टार्टेड ट्रीटिंग यू? देखो, फैमिली में भी है, देर इज़ अ वेरी डिफरेंट वे दैट पीपल स्टार्ट ट्रीटिंग यू। और तुम ऑपोजिट साइड हो गए ना एकदम स्पेक्ट्रम के। एक बार मैं स्कूटी बिना लाइसेंस ही चला रही थी देहरादून में, और पुलिस वाले ने पकड़ लिया, और जो मैं भैं रोई हूँ वहाँ पर। उस समय पुलिस का वो डर भी होता है, जैसे तुम लोग को होगा, तुम लोग को या मेरे पेरेंट्स को खुद, मेरे फादर को खुद है कि यार जैसी पुलिस उनको दिखती है, नहीं नहीं भाई सीट बेल्ट, मैंने कहा, कौन रोक रहा है आपको, मतलब मैं बैठी हूँ। मुझे 11th में था, हम लोग बैठे थे, देन हाँ दो पुलिस वाले आके पूछ रहे थे आप लोग क्या करते हो इसमें हाँ, तुम लोग अब मैं क्या वर्ड इसमें, छर्रे लड़के कानपुर के जो लड़कियों को छेड़ते हैं कोने कोने में खड़े होके। अब आईटी, देखो आईटी के सारे लड़के ऐसे ही दिखते हैं इन जनरल, ठीक है, कुछ उनमें मेंटेनेंस का कुछ खर्चा नहीं करते, 10 रुपये भी नहीं खर्चा करते, तो और क्या करें। कैंपस है सिक्योर्ड प्लेस ना, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैंपस ही हमारी सिटी है, वहीं पे हमको रहना है ना, वहाँ पे गर्ल्स है, तुम किसके लिए तैयार हो? और 250 लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कियों को लड़कियों की तरह ट्रीट, आधे लड़कों तुम लड़कों की तरह ट्रीट करते हो, नहीं सही है ना, फिर वो आगे जाके आईपीएस बनती है। क्या? आगे जाके आईपीएस बनती है भाई लड़की। नहीं, और भी अच्छी अच्छी बनी है यार जिनको अच्छी ट्रीटमेंट मिला है। एनीवे, डाइग्रेसिंग फ्रॉम द पॉइंट, हाँ, द परसेप्शन ना, रिस्पेक्ट डेफिनेटली। किसी ने तो सिफारिश भी होती है यार। किसी ने तो मुझसे पूछा है कि पर आप IAS कर लो, ठीक है, लड़की IAS में बेटर, उसको मैं बहुत ही से भगाया, ठीक है, ऑफिस से निकल जाए यहाँ से, ठीक है। ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरे एडवाइस के साथ आते हैं, पर IPS लड़की है वो। ऑफ कोर्स हम लोग भी, मतलब विमेन, अब मैं विमेन का फेमिनाजी में ना शुरू करूँ, देयर इज़ अ बिग होल टॉपिक ऑन दिस, ठीक है, किसी और दिन विल टॉक अबाउट इट, बट डेफिनेटली रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, मोर सो इन डिस्ट्रिक्ट्स, छोटी जगह तो सब पहचानते हैं, तो सो आई लाइक ईटिंग चिप्स, ठीक है। तो झांसी में पूरे दिन यूनिफॉर्म, आई हैव वेरी कर्ली हेयर, तो जब मैं खोल लेती हूँ कोई पहचानता नहीं है, तो बाल खोल के ऐसे गंदी तरीके से, गंदा सा ऐसे पैंट शर्ट डाल के मैं चिप्स खरीदने निकल जाती थी कि कोई पहचान लेना और बेइज्जती ना हो जाए। कि आई यूज्ड टू ब्रिंग चिप्स एंड कुरकुरे पूरे ऐसे पॉलीथीन ले लेके जाती थी। अब अच्छा नहीं लगेगा अगर ASP ऐसी हरकतें करे तो। अच्छा, किसी ने कॉल वॉल किया है यार, आज हेलमेट नहीं पहना पकड़ लिया, या फिर थाने वाने आए? हाँ, क्यों नहीं, छुड़वा दो उसको। मैंने कहा, ऐसे कैसे छुड़वा दे, भाई जेल में बैठा हुआ है। आजकल 2000 का चालान कटता है हेलमेट पे। मैंने गंदे एक्सीडेंट देखे हैं, मैं इस पर कॉमेंट नहीं करूँगी। मुझे मतलब एक तो बीवी अरे औरतों के कितने कॉल आते हैं, ठीक है, पति मार रहा है तो हम पति को उठा के ले आते हैं रात को, पति ने खाना नहीं खाया, पति को छोड़ दो। कब भाई तूने ही बैठवाया है और तू ही छुड़वा रही है। ये वाले कॉल ज़्यादा थे कि मैडम हो गया, मैडम सीख लिया उन्होंने, छोड़ दो। अच्छा अंजलि, इसके सिवा जब आप पब्लिक इंटरेक्शन करते हो तो हाउ मच पब्लिक ट्रस्ट ऑन पुलिस, क्योंकि जैसे गांव वगैरह के इलाके होते हैं, जैसे आपने झांसी में ड्यूटी की है, तो जो लो रिसोर्स वाले लोग होते हैं वो मतलब थानेदार को मानते हैं, मतलब थानेदार ऐसे इनसे थानेदार ऐसे जो, हाँ, उस लेवल उनके पे लिए सब जाते कुछ हैं। हो जाता है, तो वो डरते क्यों पुलिस के पास इतना आने से, जो जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं? देखो, आधों को तो पता ही नहीं है कि हायरार्की है, आधों को तो पता ही नहीं है कि ASP भी बैठता है, SP भी बैठता है, उनको तो लगता है SHO हमारे भगवान है। सीरीज है ना उसमें कि हमें तो इन्हीं से मिलना है, बोलते कि भाई मैं भी अब आपका काम करवा दूंगा, नहीं हमें तो इन्हीं से मिलना है। अरे एक वो हुआ था, मैं बैठी हुई थी और मेरे सीनियर आ रखे थे, मतलब 2 लेवल सीनियर आ रखे थे निरीक्षण करने के लिए। तो एक लड़की आई थी जिसको प्रेम प्रसंग कुछ होगा, मतलब वो कर नहीं रही बात, ठीक है, और उसने ऑलरेडी मुझसे पहले बात कर चुकी थी। मैं ऐसे ही हम लोग ऐसे, दिस इज़ द इस तरीके से हम बैठते, द जूनियर विल सिट हियर, द सीनियर विल सिट ऑन द मेन थिंग। तो मैं ऐसे ही बैठी थी, सर भी सुन रहे थे, वो लड़की मेरी तरफ ही देखी जा रही। सर ने कहा हाँ बताओ बताओ, मैंने कहा नहीं, मैं मैडम से ही बोलूँगी। तो सर मुझे ऐसे देख रहे, तुम, हाँ तुमसे ही बोले। मैंने कहा ठीक है सर। मैं मतलब दैट हैपन्स, उनको नहीं पता, फीमेल आती है तो और पता चलता है, एंड अ लॉट ऑफ women कम टू यू, क्योंकि there are so many issues that they cannot even tell a male SHO.
तो दे विल टेल इट टू यू. देयर वाज दिस वन गर्ल जो एक लड़के के पीछे इतनी दीवानी, और उसने जो जो अटेम्प्ट किया और जो जो किया, जिस चीज़ के थ्रू गई है, वो शायद किसी लड़के को बताए भी ना. आई वॉज देयर एज एन SHO, और वो मेरे पास आई तो मैंने खुल के बात की, तो शी टोल्ड मी एवरीथिंग. तो मुझे एक साइक समझ में आ गई कि इसको इस तरीके से ट्रीट करना है, इसकी फैमिली को किस लेवल तक इन्वॉल्व करना है, क्या उनको नहीं बताना है. तो उनको पता ही नहीं है कि ASP है, SP है, ACP है. अब यहाँ पर तुम देख लो, कमिश्नर में इतनी हायरार्की बैठी हुई है, उनके लिए तो कमिश्नर ही है, वो सीधे जाएंगे कमिश्नर के पास. बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं. मेरे ऑफिस में इतने सारे लोग नहीं आते क्योंकि पता ही नहीं है कि ACP है, वो भी सॉल्व कर सकते हैं. कमिश्नर से मुझे लेटर मार्क होके आता है, कहते यार मेरे पास ही आ जाते हैं. सर मुझे बोल रहे यार तुम्हारे पास आए, तुमने सुनवाई नहीं है. सर देखा ही नहीं मैंने इनको आज तक, इनको पता ही नहीं है ना. इनको लगता है कि सुनवाई नहीं हुई नीचे तो नहीं हुई. देयर आर सो मेनी एवेन्यूज, इनको पता ही नहीं है. पर जब तुम इनसे बात करो जाके, वेरी रिसेप्टिव, दे विल ऑलवेज लिसन टू यू. ठीक है, जो वो हुड़दंगी वाले होते हैं, दे आर यूजली, ये यूथ सेक्शन होता है ना, ये होते हैं लोग हुड़दंग मचाने वाले, और वो भी शांति से बैठ जाएंगे अगर तुम स्ट्रिक्टली उनसे बात कर लो. अच्छा अंजलि, आपको ये पता है जैसे आप इंस्टाग्राम वगैरह या यूट्यूब पे जो वायरल होती है रील्स, जैसे लेडी सिंघम देश की बेटी, सो हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? भाई पता नहीं वो क्या क्या करके यार, मतलब क्या मेरे पेपर में बैठने का, मतलब कोई स्पीच देते हुए, दैट इज़ अ पार्ट. ऐसी रील्स कि मैंने ना, ये मैं गई थी झांसी में, मैंने बच्चों को बताया था ये रील्स तो एकदम कतई नहीं देखनी है. तुम्हें जो भी ऐसी रील्स दिखे, दे आर ऑल वेरी हाइप्ड, एंड लोग नहीं करते उतना काम जितना वो दिखाते हैं. कौन करता है ये? ठीक है, इट लुक्स वेरी बैड कि मैं अपने गर्ल को बोल रखा है भाई गेट तो मैं खोलूँगी, आई कैन ओपन द गेट. इट जस्ट लुक्स बैड. वो ना बहुत डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है तुम्हारे और सबऑर्डिनेट के बीच में. देन यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड लाइक अ गॉड. दैट इज़ व्हेन पीपल डू दैट. वो कर दे पंजाबी म्यूजिक. अभी मतलब वो मेरा एक वीडियो है, ठीक है, एक वायरल वीडियो है जिसमें मैं चेयर में आके बैठ रही हूँ. उसका गाना इतना रद्दी है ना, मतलब उसका पता नहीं कौन सा पंजाबी गाना डाल दिया है. आपने कभी एडमिन को रीच आउट करने का ट्राई किया? नहीं, डबल एज स्वॉर्ड ही है ये कि मतलब तुम जो करो लगे रहो खुश रहो. ठीक है, क्या लेडी सिंघम वाला काम इसे उठा के पटक के? सो वन ऑफ द, एक जगह थी जहाँ पे गए थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था. ऑलमोस्ट ऐसा था कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे और मर जाते लोग, इतना ज़्यादा प्रेशर था. तुम लोगों ने काफ़ी बार सोचा होगा, तुमने अगर कभी देखा ऐसा क्राउड जो वेव्स की तरह मूव करता है, इसका मतलब पीपल आर जस्ट मूविंग विद द क्राउड, को इंडिविजुअल नहीं कर पाता. तो पीछे से प्रेशर रिलीज़ करना है, तो पीछे से हम खींचते गए. ठीक है, औरतों को भी खींच रहे हैं, उनको भी खींच रहे हैं. देयर वाज दिस वन टाइनी गाय, ठीक है, एकदम पतला दुबला सा, उसकी जैकेट पकड़ी पीछे से, एंड आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू पुश हिम बैक कि यार हटो, तुम कुचल रहे हो किसी को. उसको इतना गुस्सा था, तुम्हें एड्रेनलिन आ जाता है. वो नहीं होता, वो एक माँ जब बेटा नीचे आ जाता है, माँ उठा लेती है पूरा, तो वो वाला वो वाली ताकत. उसको पकड़ा, उसको पीछे करने की जगह हाथ ऐसे किया, वो उड़ा है, मतलब उसके पैर और ज़मीन छोड़ दिए थे, ठीक है, वो उड़ा है और वो गिरा है. और मुझे भी तब रियलाइज़ हुआ, ओके दैट वाज टू मच. मैंने पीछे देखा, सॉरी, 3-4 लोग, मैडम हम जा रहे हैं, हम पीछे हो रहे हैं. तो थोड़ा सा क्राउड वर्क था, क्राउड पीछे बोले थे वैसे, गुड मैडम गुड. तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्राउड, तो दैट. बट वो सबको ताकत आ जाएगी जब यू रियली नीड टू सेव समबडी, ऐसा लगता है. तो दुबला पतला देख के टारगेट किया था क्या उसने? नहीं, अब वो चिपक कैसे रखा है यार. तो इतनी, मैं खड़ी हूँ, तुम जहाँ बैठे हो वहाँ पे वो आगे वाली क्राउड से चिपक रखा. इधर आ जाओ बे, 2 स्टेप पीछे, 2 स्टेप नहीं, वो ऐसे पीछे देख अच्छा एक बार ऐसे ना डोले शो. नहीं यहाँ से नहीं दिखेंगे. अब जाते हो जिम वगैरह? अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैं पहुँच नहीं पाई हूँ जिम के लिए. मैं सोचती मैं जाऊँगी टू प्ले समथिंग, टू प्ले अ स्पोर्ट. आई लव प्लेइंग टू मेनी थिंग्स, पर अभी तक टाइम नहीं मिला है. तो फ्री टाइम फिर क्या पसंद करती है, हॉबीज? आई टेल यू, ये मेरे जो डैफ हम भरते हैं ना, डैफ इज़ द फॉर्म दैट वी फिल फॉर UPSC, उसमें मेरा लिखा था टू फाइंड न्यू हॉबीज़. दैट इज़ माई हॉबी. सो आई डू एवरीथिंग, आई लव डूइंग एवरीथिंग. सम पीपल कैन कॉल इट प्रिटेंशियस होना, जो भी है, आई डोंट नो. मैं चीज़ें इतनी जल्दी छोड़ती भी हूँ कि ये नहीं पसंद आ रहा. तो इनिशियली बचपन से आई लव पेंटिंग एंड ड्राइंग, बहुत पसंद है मुझे. ठीक है, पता मेरी बहन को, शी डज़ वेरी वेल. तो आई डू दैट, पर उसके ना वो मेरा मूड है.
वो जब मेरा मूड होता है साल में एक दो बार मैं तब क्या पेंटिंग करती हूँ, उसके बाद हाँ ठीक है हो गया। तो मूड पे डिपेंड करता है, इफ़ यू वांट टू स्केच आई विल स्केच, अदरवाइज बाहर में जाओ सब कुछ, ठीक है। वो पेंटिंग हो गया। एंड आई लव म्यूज़िक। मुझे गाना सीखा था मैंने 3 साल ऐसे हारमोनियम पे हिंदुस्तानी। हारमोनियम। यार वो मम्मी ने कहा कि गाना सिखाएंगे, मैं गाना गाने नहीं, मैं इंस्ट्रूमेंट सिखाएंगे। इंस्ट्रूमेंट सीखने गई, मैं सोचा हारमोनियम कैसे सिखाएंगे, हिंदुस्तानी म्यूज़िक सिखा डाला 3 साल तक, पता ही नहीं चला। राग वाग सिखा Sing something for us. आवाज़ दिस इज़ नॉट माई, बहुत जुकाम हो रखा है, बट सम अदर डे। तो दैट, बट आई डोंट टेक इट अप एज अ हॉबी नाउ। पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के लव से आई स्टार्टेड लर्निंग ड्रम्स इन अकेडमी। जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो आई प्ले ड्रम्स नाउ, ड्रम्स। तो वी प्लेड होटल कैलिफोर्निया अभी रिसेंटली एकदम। इट्स अ इजी ड्रम नॉट डिफ़िकल्ट, तो अच्छे थे। उससे पहले भी मैंने क्या प्ले किया था, होटल कैलिफोर्निया तो मेरा शायद फर्स्ट था, किया था यार, अच्छे अच्छे गाने बजाए। अभी एक रेंडिशन किया था एनिमल मूवी से इंस्पायर होके, जो पीछे गाना नहीं चल रहा है रोज़ा एंड ऑल दैट, उसका रॉक वर्जन किया था। सो आई डू दैट। आई लव फोटोग्राफी, तो आई हैव अ कैमरा। कोविड टाइम में काफी वायरल हुए थे पुलिस वाले गाने गा रहे रोड मतलब वो। कर क्या करें अब बेचारे, वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो यही कर लो तुम, एटलीस्ट सुन तो लेंगे। तो पुलिस में तो काफी प्रोग्राम होते हैं, तो मौका मिलता है टैलेंट दिखाने का वहाँ पे। कोर्स खींच खींच के बुलाते हैं, गा लो। अभी तक मैं गई नहीं हूँ, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम मुझे खींच लेंगे। तो बोलते हो सर ड्रामा बजवा लो, बजवा लेती हूँ मैं पूरा ऑर्केस्ट्रा। सो फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है। जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, वी वुड विजिट नेशनल पार्क्स, ज़्यादा नहीं कर पाए बट जितना, मतलब आई यूज़ टू लव इट। मुझे बहुत मज़ा आता है फोटोग्राफी करने में। इतनी सैलरी है नहीं हमारी कि हम बहुत एक्सपेंसिव खरीदे, तो मैं जुगाड़ रही हूँ किसी तरह से कैमरा किट कि कैमरा आ जाए। तो कोई कैमरा दिला नहीं सकता मैम, ये लीजिए हमारी मेरी तरफ से बहन को भेंट भेंट भेंट। मेरी बहन कर रही है ना कॉर्पोरेट में, तू दे यार, सैलरी मेरी है नहीं, तेरी बहुत है, यू गिव मी गिफ्ट। कैमरा है और क्या क्या है, मैं काफ़ी कुछ मज़ा आता है मुझे करने में, सब कुछ ले लेती हूँ मैं। बुक्स भी पढ़ा करती थी, थोड़ा सा कम छूट गया है, इतना नहीं पढ़ती हूँ। नेटफ्लिक्सिंग शायद नई हॉबी बन गई। इट इज नॉट हॉबी, इट आफ्टर इज एडिक्शन। आफ्टर सो मच वर्क ना, दिन में तुम जब 4 लोगों पे चिल्ला रहे हो, 4 लोगों को बीप 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 कर रहे हैं, और लोग तुमसे लड़ते भी हैं, वो भी माइंडलेस बात पे। तो आफ्टर एट द एंड ऑफ द डे दिमाग अप्लाई करने का मन नहीं करता, तो कहता है कुछ रैंडम माइंडलेस शिट करो, खाओ, चॉकलेट खाओ, चिप्स खाओ और सो जाओ। क्योंकि रात को 2 बजे भी कॉल आ सकता है कि मैडम ऑर्डर हो गया, पूरा भागना पड़ता है वहाँ पर। तो कुछ कुछ माइंडलेस करने के इसलिए नेटफ्लिक्सिंग ज़्यादा हो गया, वरना आई लव ऑल दिस। लेट मी थिंक इफ़ आई लव एनीथिंग मोर, बास्केटबॉल, स्पोर्ट्स तो आई लव। आई यूज़ टू प्ले बास्केटबॉल, सारे इंटर आईटीज़ खेले, मतलब मेरा पैशन है, मैं मतलब रो सकती हूँ, इतना इतना पसंद है मुझे द गेम इन जनरल, ठीक है। पर वो एक इंसान खेल नहीं सकता, तो मैं 5 की टीम कहाँ से जुगाड़ूँ, तो मैंने बैडमिंटन शुरू यहाँ कर पे ना दिया। बहुत सारे लोग कांस्टेबल्स एंड वो नहीं खेलते, कहाँ खेलेंगे, वो बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं यार अभी तक। बैडमिंटन इसलिए पिकअप किया, सो आई लव प्लेइंग बैडमिंटन, वो अच्छे से सीख भी लिया। और कॉलेज में, कॉलेज क्या एनपीए में लॉन टेनिस सीखना शुरू किया, जो कि छूट गया थोड़ा सा। हैंडबॉल सीख लिया, और भी फ्रिज़ी विज़बी सीख लिया। और ऑफ कोर्स आई लव शूटिंग, नॉट पीपल, टारगेट्स। मतलब जितने भी हमसे शूटिंग करवाते थे इन आर अकेडमी, आई वुड बी गुड, मतलब ठीक है। सर्विस में आने के बाद चलाइए कभी। सर्विस में आने के बाद नहीं चलाइए, प्रैक्टिस में ही चलाइए, शुडेंट चलाना नहीं चाहिए। सेल्फ डिफेंस के लिए यस, बट जैसे कानपुर में ही तो हुआ था ना वन ऑफ द केसेस, बहुत पहले हुआ था अभी यार, जिसको बिक्रूगान नाम से वो है फेमस। तुम कैसे नहीं जानते हो, ठीक है, इसमें हम बात नहीं करेंगे। आईआईटी में रहते हैं। हाँ, आईटीआर एक अपना इकोसिस्टम बन जाता है, वो कुछ अता पता नहीं है, सिर्फ हमें पता था कॉलेज, और उस समय तो ओला उबर भी नहीं थे, और जेड स्क्वायर, बस। कानपुर में आईआईटी कानपुर के सिवा देखने लायक क्या है? कुछ नहीं यार, जेड स्क्वायर भी रो रो के जाते थे एक ऑटो में भर के, ठीक है। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है 10 साल बाद भी, तो बस और मेट्रो आ गई है बाहर। अरे यार उससे कुछ नहीं है, और किसी तरह से हम ट्रैफिक के थ्रू मूवीज़ का पहुंचते थे और फिर वहीं पे वापस आ जाते थे। एंड कानपुर की लाइफ यार, वो बेस्ट टाइम था। वो कैंपस ही अपने में था, सेल्फ सस्टेनिंग है। आधे इंग्लिश क्लब पढ़ा रहता था सीसीडी में, ठीक है, चेयर्स ही नहीं छोड़ते थे किसी के लिए।
कौन सी एलिटिव है, एनीवे विल नॉट टॉक अबाउट दैट आल्सो। सबसे बदनाम क्लब आईआईटीज में। हाँ सबसे बदनाम क्लब। पता नहीं क्यों होगा, ठीक है हाँ अपने समय अब रेट्रोस्पेक्टिव लगता है, हाँ बेचारे बच्चे ही होते क्या करें, उनको लगता था दिस इज कूल, ठीक है हम लोग नहीं घुस पाए, बहुत क्या है नाटक वाटक भी कर लिया इसमें। हाँ तो दिस स्पोर्ट्स वाली चीज़ आई लव, और क्या स्पोर्ट्स, एक समय बॉक्सिंग भी शुरू की थी वो भी छोड़ दी। सी आई लव हॉबी, सम थिंग्स आई कंटिन्यू, और चीज़ें बॉक्सिंग खुद से यार कोविड में क्या करो तुम बॉक्स करो, फिर गुस्सा कहाँ निकलेगा बॉक्स करके। और ये है मतलब दीज आर द थिंग्स दैट आई एक्चुअली लाइक। अच्छा अंजलि, आपने बोला कि रात को भी कॉल आ जाता है, मर्डर वर्डर हो गया, तो हाउ डू यू मैनेज सोशल लाइफ, फैमिली एंड ऑल? है सोशल लाइफ एग्जिस्ट करती है? टाइम निकालना यार, देखो हम सब अकेले हैं, हम बैच में हमने 2 साल बहुत मज़े किए, बट नाउ वी आर ऑल इन आर डिस्ट्रिक्ट्स, हम सब अकेले हैं, तो वो फील तो होता है कि सब अलग अलग है, मिल नहीं सकते हैं, हमारे सीनियर्स ही हमारा सोशल सर्कल बन जाते हैं जब भी कभी पार्टी होती है। बट ये तो हिट है, तुम अपने आप को टाइम दे सकते हो यार, 2 टाइम मतलब 2 घंटे जो मैं नेटफ्लिक्सिंग करी, मैं कुछ कर सकती हूँ, दैट आई चूज़ नॉट टू डू। Oh, I love driving also. That people don't trust me while I drive. Maybe it's because of speakerphone. But I love to drive. कोई भी गाड़ी दे दो बहुत मज़ा आता है वही चलाने में गाड़ी। अभी तो बहुत वैसा पावर है, तो कुछ मिल सकती है स्पोर्ट्स का एंड ऑल। फोमो गोल्ड चला रही हूँ मैं, ठीक है ट्रक की तरह चलते हैं उसके गियर हैंडल्स, रात को मैंने सोचा चलाते हुए मुझे लगा लोग उड़ जाएंगे भाई, तो फिर तुम ही चला लो भाई। अच्छा अंजलि, सिंस यू आर फेमस ऑन इंस्टाग्राम, हो ही जाते हैं आई एम सर्विस में आने के बाद। नॉट दैट फेमस बट ठीक है, गुड मतलब नोन, ठीक है। तो पीपल अप्रोच यू लाइक इन कमेंट सेक्शन कि मैम? मैं बताती हूँ, एक कोई एक रील फेमस हुई थी, यंगेस्ट आईपीएस, देखो यंगेस्ट तो मैं घंटा नहीं हूँ, आई विल नॉट डिस्क्लोज, बट यंगेस्ट तो मैं डेफिनेटली नहीं हूँ, बहुत यंगेस्ट है, ठीक है। झांसी में एक मतलब मर्डर का पोस्टमार्टम चल रहा है, मैं वहाँ घूम रही हूँ, ठीक है सीरियस चल रहा है, एक बंदा आता है, मैम यंगेस्ट ऑफिसर, क्या तो शक्ल देखो यंगेस्ट लग रही हूँ क्या मैं कहीं कहीं से? यू आर सो प्रिटी। आजकल तो वो है कि थैंक यू सो मच, आजकल तो काफी ऐसे हो रहा है जो सुंदर लोग। डिस्गाइज्ड कॉम्प्लीमेंट, आई लाइक इट। बता। अरे मतलब आजकल तो ऐसे हो रहा है काफी सुंदर लोग बन रहे हैं आईपीएस अभी रिसेंट बैच में भी। पहले लोग क्या अगली होते थे क्या? बता दो तुम क्या, लाइव चल रहा है ये सब, ठीक है। अरे नहीं, पर मतलब मे बी आफ्टर सर्विस पर्सनैलिटी आ जाती होगी। हाँ यार आई थिंक कानपुर में तो वो जो थे हम उससे तो काफ़ी चेंज हो गया है सही में। तुम मेरे जो नॉट जस्ट आईपीएस, दे आर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ट्रांसफॉर्मेशन हो ही जाता है। ये कैसे होता है यार फर्स्ट ईयर में? नहीं फर्स्ट ईयर से 4th ईयर का मॉन तुमने भी देखा है। अच्छा हमारे सीनियर कहा करते थे कि मतलब आईआईटी में यू शुड इन्वेस्ट इन गर्ल्स इन फर्स्ट ईयर। फोर्थ हॉल्टू का सीनियर था क्या? हॉल्टू का सीनियर था क्या? ऑफ कोर्स। डोंट नो फोर्थ ईयर में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा उसका, सो यू शुड इन्वेस्ट इन फर्स्ट ईयर ओनली। यार हमें भी तो समझ में आता है ना, हम लोग, तुम्हें पता है कितना प्रेशर होता है पढ़ाई का, उसके बाद इंटर्नशिप में बाहर निकलते हैं और फिर वो अंतराग्नि भी तो है ना। अंतराग्नि में देखो, अंतराग्नि में पता चलता है जो हम लड़कियां होते हैं, ठीक है, सारे लड़के ध्यान देते हैं ड्यू की लड़कियों, ठीक है, सारे ड्यू के लड़के ध्यान देते हैं ड्यू की लड़के में, हम ऐसे लवारिस घूम रहे होते हैं ना, हम लड़कियों का जो ग्रुप होता है, फिर होता है यार कुछ तो करना चाहिए, थोड़ा खुद पे ध्यान, परफ्यूम वर्फ्यूम अच्छा खरीद ले, क्या हम लोग एक टैल्कम पाउडर और मॉइस्चराइजर से काम चलाते थे फर्स्ट ईयर में, थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। अभी भी नहीं बदली सिचुएशन क्या वो 3 दिन का ही वेट तुम लोग करते हैं साल में। ऑफ कोर्स, कौन दे रहा है लड़कियों पे ध्यान बेचारे। सो अभी कितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते हो? आंसर दैट, दो आई एम फॉन्ड ऑफ परफ्यूम, बट कहाँ टाइम है यार, कहाँ टाइम है। यहाँ पर एक बार सीन हुआ था झांसी में कि पूरे यार 24 आवर्स 36 आवर्स हम भाग रहे हैं, मतलब फिर हालत एकदम लिचड़ टाइप बन चुकी है शक्ल की, फिर कोई कुछ नहीं दिखता है फिर, ठीक है। अच्छा तो टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन फर्स्ट ईयर, सो No, हाँ ठीक है, कंटिन्यू, लेट मी हियर व्हाट यू हैव टू से। तो समवन ट्राइड टू अप्रोच यू इन कॉलेज टाइम, और कॉलेज टाइम में कुछ रहा वैसा, या फिर नहीं आपकी सर्विस में तो होता है ना कि लबासना में ही हो जाते कनेक्शन सब। तो हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा लुक एट हिज स्माइल, प्लीज ब्रिंग इट इन द कैमरा, इसकी जो स्माइल है ये पूछते हुए। ऑफ हाँ आई सो माई बॉयफ्रेंड इज फ्रॉम फर्स्ट ईयर, सेम बैच, From college Y11, time? yes Y11, he was in electrical engineering, grand TT player,
ठीक है, शायद इसी वजह से कनेक्शन हुआ, स्पोर्ट कनेक्शन। तो हम नॉन स्पोर्टी लोगों को ऐसे नीचे देखते थे, क्या है ये लोग खेलते क्यों नहीं है। तो और ऑफ कोर्स ये जो दिसंबर में कैंप्स लगते थे, यूज्ड टू टॉक सो मच। हम रात भर साइकिल चलाना वहाँ पर, किस किस छत में चढ़ जाना और किस किस बिल्डिंग से ब्लैक लिस्ट होना वो सब चला है। एंड ही इज़ ऑल्सो इन द सर्विस अभी। पुलिस सर्विस Look at you. साथ प्रिपरेशन की थी क्या? He started earlier, but he was the one जिसकी वजह से I also said कि हाँ यार, let's see, this seems like a good field. और he helped me a lot. उसका भी जोग्राफी था, मेरा भी जोग्राफी था, बुद्धू की तरह मैं भी जोग्राफी के पीछे चली गई। इतना टफ सब्जेक्ट है भगवान। और फिर कोइंसिडेंटली साथ में भी हो गया इन द सेम सर्विस। तो ये कॉलेज के रिलेशनशिप टिकते हैं? ऑफ कोर्स टिकते हैं यार। इट गेट्स टफ फॉर आवर जनरेशन, क्योंकि सबको जॉब करनी है, सबका करियर है। वी आर, यू कैन नॉट बी अ हाउस हस्बैंड। डू यू वांट टू बी अ हाउस हस्बैंड? नो, आई डोंट वांट टू बी अ हाउस वाइफ। तो अपने अपने करियर्स मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो और भी कपल्स हैं दैट बट यार डिफरेंट करते हैं, किसी तरह से किसी ना किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करके ट्रांसफ़र ले लो, सब मैनेज होता है, चल जाते हैं। You both are in service, तो how do you manage this long distance? लॉन्ग डिस्टेंस यार, हाँ टफ तो है। और नॉट जस्ट फॉर दिस सर्विस, IAS वाला सर्विस इट्स ऑल्सो टफ, उतना ही टफ ऐसा है। होता है ना कि दोनों को सेम कैडर मिल जाता है अगर सर्विस में होता है तो। हाँ, उसका हम करेंगे, देखते अरे मंत्री जी अगर देख रहे हैं, अगर मंत्री जी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, मंत्री जी को रिक्वेस्ट करो ना, अगर मंत्री जी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं यार। हाँ यार, ये तो है। तो अभी तो शुरू हुई है सर्विस यार, अभी तो हम लोग अपने करियर सेट कर रहे हैं और फिर देखते हैं। स्टिल 11 years 11 हाँ यार, हाँ ठीक है। ये ट्रेनिंग की वजह से ना थोड़ा सा डिले हो गया। ट्रेनिंग कोविड की वजह से ट्रेनिंग डिले हो गई, और ट्रेनिंग खुद 2 साल का होता है जिसमें वी आर नॉट अलाउड हॉलीडेज। इट्स अ नो लीव ट्रेनिंग, इट गेट्स डिफिकल्ट। तो So how frequently you meet each other? जैसे ही हमें छुट्टी मिलती है जैसे ही हमें छुट्टी मिलती है, और उसके लिए थोड़े से आप करते हैं कि छुट्टी दे दो प्लीज़। ये मस्त है सेम सर्विस, मतलब हाँ को वही ना, कोइंसिडेंटली। मतलब And the best part is he understands that why I have to be on field at 12 midnight on a case. मतलब nobody else will understand भाई why are you going, why can't your SHO be there. वो समझना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। यही तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं कि why you have to be in that meeting for 3 hours. ये 6 घंटे की कौन सी मीटिंग होती है? अभी तुम बैठो, 12 घंटे की मीटिंग होगी, खुद बैठोगे तो समझ आएगा हाँ यार ठीक है, तू ऐसा कर, रेस्ट कर। सो यू स्लीप, कल का ये करना है, कल वो करना है। तो you discuss cases with each other or other than cases? ऑफ कोर्स अदर दैन केसेस, बट केसेस में भी हम एक दूसरे को बताते हैं आज किसको, आज ये किया, आज वो किया, और कुछ एडवाइस भी ले लेते हैं, यार तेरे यहाँ ऐसा है तो तू क्या करेगा। बट इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट एकदम क्राइम बदल जाता है। उसका जो डिस्ट्रिक्ट था अंडर ट्रेनिंग में वो माइनिंग डिस्ट्रिक्ट था, तो ही हैड अ कम्प्लीटली डिफरेंट फोकस। और मेरे में कमबख्त औरतें भाग रही हैं घर से, तो मतलब मेरा कम्प्लीटली डिफरेंट फोकस था। भागती बहुत यार, रानी और झांसी एटीट्यूड थे, एकदम भाग जाते थे घर से। How much vibrant he is, सिंघम? मैं नाम बताऊंगी अलग से तो पता चलेगा कितना। नेवर, मतलब ही डज नॉट, ही कैन प्ले बट नॉट दैट वेल, ठीक है, कैन प्ले बेटर देन मी, बट ही कैन प्ले, बट एनीवे वो नहीं किया कोशिश, उसको नहीं पसंद। TTI ट्राइड, मेरा हैंड आई कोऑर्डिनेशन उससे तो एक सेट हो जाता है यार तुम्हारा हाथ। में कैसे समझा विदाउट इट बीइंग फनी कि तुम्हारा मतलब आई हैव दिस सेट फॉर years एंड years। मैं क्लास 6 से खेल रही हूँ, तो आई एम सेट विद बास्केटबॉल एंड आई एम हैप्पी विद इट। नेक्स्ट टाइम लवासना में था या फिर IIT कानपुर? IIT कानपुर एंड माई ट्रेनिंग अकेडमी NPA। Which institute is better, IIT कानपुर और लवासना? Yeah, definitely IIT कानपुर, of course IIT कानपुर। तो द इकोसिस्टम ऑफ कानपुर, क्या ब्रिलियंट इकोसिस्टम है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, ऐसा सब 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 बर्बाद है दुनिया में, ठीक है, कानपुर को छोड़ के। इनफैक्ट हम IIT कानपुर से जब खेलने जाते थे और IITs में, आप कॉलेज सारे बर्बाद IITs, बेस्ट इकोसिस्टम मिला है कानपुर का एक्चुअली। अच्छा अंजलि, टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ UPSC एस्पिरेंट्स, आपको याद है इंटरव्यू में क्या पूछा था? हाँ, मैं तुम्हें दो इंटरव्यू का मैं तुमको बताऊंगी। एक मैंने फॉरेस्ट का भी इंटरव्यू दिया था। अच्छा। उसमें भी हो गया था सेम सेक्शन। तुम एक साथ भरते हो ना फॉरेस्ट और UPSC, आई थिंक, हाँ जो भी है,
आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड इन ऑल दिस. तो फॉरेस्ट और वो एक ही प्रीलिम से मेरा दोनों कट ऑफ क्लियर हो गए थे, दोनों मेंस दिए, दोनों इंटरव्यू दिए, दोनों में क्वालिफाई हो गया था, उसमें भी अच्छी खासी रैंक आ गई थी. मैं तब तक IPS में हो चुका था. तो उसमें इसमें इंटरव्यू में यार ये तो याद नहीं है क्या पूछा. ऑफ कोर्स सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कि नौकरी क्यों छोड़ी, इतनी अच्छी नौकरी है क्यों छोड़ी, एरोस्पेस इंजीनियर. क्या करे भाई. नहीं, मुझे मेरे अंकल ने वो दिखाया था, द बिगर विंड टर्बाइन है ना इन द एरोस्पेस डिपार्टमेंट. तो वहाँ पे मुझे अंदर तक ले गए थे. मैं फ्लैट हो गई क्लास 11th में, मैं तो यही करूँगी. मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग वॉज माई फर्स्ट ऑप्शन एक्चुअली इन द फीलिंग ऑफ द. फिर मैकेनिकल इंजीनियर IT दिल्ली और ये सब. एरोस्पेस इंजीनियरिंग IT कारपेट सबसे फर्स्ट है. मैं भी सोच रही मैं बुद्धू कितनी थी, पर एनीवे. तो मैंने शौक से किया. फ्लाइंग स्कूल्स होते हैं, तुम्हें इनफैक्ट कुछ कुछ क्लासेस हमारी प्लेन्स में यू हैव टू टेक. मज़ा बहुत आया, बट आई नेवर वांट टू परस्यू इट. हो गया, जॉब मिल गई पैसे वाली, वो भी हो गया. अब ये मैं कर रही हूँ फॉर लाइफ टाइम. इंजीनियर्स देख के उनका दिमाग खराब हो जाता है कि ये भी इंजीनियर, ये भी इंजीनियर. अरे यार, तो तुम परसेंटेज देखो ना. जब इंजीनियरिंग है तो वही तो जितने इंजीनियर्स सब प्रपोर्शन में ही तो आ रहे हैं. इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में हो रहे, तो वही तो तुम्हें दिखेंगे. मतलब इंजीनियरिंग बाय डिफॉल्ट हो जाती है. प्रपोर्शन तो उतना ही आ रहा है ना. अब वो बोल रहे संस्कृत का हमें दिखते नहीं. अब संस्कृत जब ले 4 इंसान रहे हैं और ज्योग्राफी जब ले 1600 लोग रहे हैं, तो उसी प्रपोर्शन में तो लोग जाएंगे ना. वो वाली चीज़ है. एनीवे, पब्लिक एडमिन के ज़्यादा पहुंच जाते हैं. तो इंटरव्यू में सवाल कुछ बजट का पूछा. दैट आई टोटली बॉम्ब्ड. आई डिड नॉट लाइक दैट. ठीक है, पसीने. और कोविड था, तो हम लोग को पूरे मास्क पहनने को बोला. ठीक है. और ये लोग इतना बीप बीप फैलाते हैं ना वहाँ. ऑलरेडी जो ट्रेन करते हैं तुम्हें इंटरव्यू के लिए कि नहीं, पहले आप इसको ग्रीट करो, पहले आप सिर्फ विमेन को ग्रीट करोगे. अबे अगर मैन पे गेट खुल जाए तो तुम उसको इग्नोर थोड़ी ना करोगे यार. ये मैं सारे इन एस्पिरेंट्स को बोलती हूँ, ये सब मत पढ़ो. हाँ, मैं तो दरवाजे से टकराते टकराते निकली हूँ. मैं धड़ करके निकली हूँ मैं बाहर, तब भी मैं यहाँ बैठी हूँ. तो इट इज़ अ गुड प्रूफ दैट आई हैव गॉटन थ्रू. आप ये सारी चीजें करते थे. बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है. ठीक है, बैठ. अरे भाई फट लेती है भाई, पसीने पसीने छूटने लगते हैं. और ऊपर से वो मास्क. ठीक है, ग्लव्स पहना रखे थे हमको, अंदर भी मास्क पहना रखा था. साड़ी में थी, क्या था ये. मैं अंदर घुसी, पूरा मास्क उतारा, पूरा फॉग हो गया मास्क. मैंने किसको गुड आफ्टरनून बोला, मुझे खुद नहीं पता. मैं मतलब अंधाधुंध मैंने सबको गुड आफ्टरनून बोला है जो मुझे दिख गया. फिर जब मैं बैठी उसके बाद एक सेट कि ओ यू आर ओके, मास्क उतार सकते. देन आई टुक ऑफ द मास्क एंड दैट इज व्हेन द इंटरव्यू स्टार्टेड. आई रियली डोंट रिमेंबर उन्होंने क्या पूछा. रैंडम चीज़ें पूछी, नथिंग फ्रॉम माई फॉर्म. लास्ट में द इंटरव्यू वॉज नॉट गोइंग ठीक है, बट उन्होंने पूछा तुम एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ IAS IPS वट एवर, तुम क्या करोगी. तो फर्स्ट 5 थिंग्स. आई थिंक दैट आंसर वेंट वेल. आई डोंट रिमेंबर, बट दैट आंसर वेंट वेल. अच्छा अंजलि, मॉक इंटरव्यूज और जो असली में होता है, कितना डिफरेंस होता है इनमें? बहुत ज़्यादा. मैं वही तो आई वॉज कमिंग टू दिस, द फनियर इंटरव्यू. फॉरेस्ट का इंटरव्यू. ठीक है, अब माई होम स्टेट्स मतलब कुछ था. मैं फॉरेस्ट में, मैंने होम स्टेट वॉज मतलब उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश था, एंड दिस वॉज उत्तराखंड. सो देयर वॉज स्लाइट डिफरेंसेस. तो एक सवाल तुमसे पूछ रहे हैं फॉरेस्ट में. सबसे पहले तो फॉरेस्ट आई वेंट विदाउट प्रिपरेशन बिकॉज आई न्यू मेरा हो चुका. आई वॉज मोर कॉन्फिडेंट. उन्होंने सवाल पूछ लिए. उन्होंने जैसे पूछा मुझसे, द चेयरमैन ने, कि व्हाट आर फॉल्ट्स, टेक्टोनिकली फॉल्ट्स क्या होते हैं. अगर मैं प्रिपेयर करके जाती तो मैं उनको पता नहीं क्या खतरनाक आंसर देती. नर्मदा फॉल्ट, सैन फ्रांसिस्को फॉल्ट. मैं सोची हाँ मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है. तो देहरादून, मसूरी, वहाँ पे ही पूरा बड़ी हुई हूँ. तो देखा मैम, समटाइम्स व्हेन वी गो टू मसूरी वी सी अ स्लाइट डिसकंटिन्यूटी ऑन द एज ऑफ अ माउंटेन नियर द रोड. फॉल्ट. मैम भी खुश, मैं भी, मतलब मैं तो खुशी थी. मैम इज़ लाइक, मतलब दिस काइंड ऑफ आंसर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड. दीज आर लाइक, तुम देख रहे हो अपने अराउंड इन्वायरमेंट में, दैट इज़ हाउ यू आर आंसरिंग. सो स्ट्राइक 1. स्ट्राइक 2, द अदर गाय आस्क्ड मी, मैंने उस समय ऑप्ट नहीं किया था उत्तर प्रदेश के लिए बिकॉज नो फॉरेस्ट. उत्तराखंड के लिए ऑप्ट किया था, मतलब है कुछ है. तो उन्होंने कहा व्हाई डिडंट यू ऑप्ट फॉर योर होम स्टेट. मन में सोची उत्तराखंड के लिए तो मैंने ऑप्ट किया है, उत्तराखंड चल रहा था, उत्तराखंड के लिए तो ऑप्ट किया है. मैंने कहा नो सर, आई हैव ऑप्टेड फॉर माई स्टेट. एंड सर इज लाइक नो, इट इज़ सच अ गुड स्टेट, वाई हैव यू, ही हैज़ नॉट नेम्ड द स्टेट.
उनके दिमाग में चल रहा है उत्तर प्रदेश, मेरे दिमाग में चल रहा है उत्तराखंड, ब्लंडर, ठीक है। नो सर, सच अ वंडरफुल स्टेट, सो मेनी फॉरेस्ट, सो मेनी हिल्स, मतलब आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, आई कन्फ्यूज हिम। वो देख रहे मेरा डर कि उन्होंने सही पकड़ा क्या, कॉन्फिडेंस। और फिर तब तक बाय द टाइम ही रियलाइज अदर किसी और ने ओवरटेक कर लिया, यू नो, आई रियलाइज इट आफ्टर आई हैड गॉन होम, लाइक ओके वो इसकी बात कर वो जाके देख रहे हो कि पढ़ रहे होगी ज्योग्राफी। ही वाज लाइक कि मैंने कुछ गलत पूछ लिया, इतना कॉन्फिडेंस था। तो तुम कॉन्फिडेंस के साथ बोलो और इतना मॉक देने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चला जाता है, क्योंकि पीपल लाइक यार तुम ठीक से बैठ ही नहीं रहे हो, तुम ठीक इंसान को गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहे हो। मैंने ये IPS वाला जो इंटरव्यू था उसमें मैंने जैसे ही ओपन किया, एक आदमी दिख रहा है यार, मैंने सर गुड मॉर्निंग, फिर मैंने मैम को बोला जो भी है, तो दैट इज़ कर्टेसी, उतना तो तुम कर लो। और इस इंटरव्यू में मतलब UPSC वाला जो था, मैं जब बाहर निकली थी मैंने दरवाज़ा दोनों नहीं खोला, एक ही खोला और एक दूसरे दरवाजे टकराते हुए निकली, तो धड़ 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 धड़। तो माहौल कैसा रहता है? बिल्कुल चिल सा रहता है या नहीं, उस समय तो यार डर लगता है, एक्चुअली डर लगता है, बट बाद में तुम सोचे यार चिल था, इतना चिल था, कितना चिल था। लोग शेख है मारते, मैं तो ऐसे वैसे। हाँ, तो बाद में लोग बहुत बोलते हैं अरे बहुत इजी था, देखो टफ तो था, मेरे तो पसीने छूटे थे, आई वॉज ऑल्सो वेरी एंक्शियस, कुछ मेरे आंसर्स अच्छे नहीं गए, कुछ मुझे बोलना पड़ा सॉरी सर आई डोंट नो, 2-3 में बोलना पड़ा, एंड आई कुड सी द विजिबल डिसअपॉइंटमेंट ऑन हिज फेस, और उससे मैं और एंक्शियस हो गई। पर लास्ट सवाल मैंने थोड़ा सा कर लिया, आई हैड नो होप्स मेरे होप्स नहीं थे, आ गए मार्क्स, हो गया, ठीक है। अच्छा अंजलि, कभी आप ब्लैंक हो गए? मतलब ऐसा होता है ना कई बार कि जैसे कोई सामने वाले बोल रहे हैं, हम ब्लैंक हो जाते हैं बिल्कुल सर में, फिर एकदम से रियलाइज नहीं कहाँ पे आ गए, कहाँ पे हाँ यार, कितनी बार, कम हुआ है पर मॉक्स में ज़्यादा हुआ है। मॉक्स में क्या रैंडम पूछते हैं वो पता नहीं, इंटरव्यू में दे आर मोर लॉजिकल, तो ब्लैंक मेरा मॉक्स में ज़्यादा था, और फिर एक दो मॉक्स में था यू आर नॉट रेडी, तो ठीक है कर लेंगे। मेरे साथ मैं हुआ इंटरव्यूज में, मतलब मैं ले रहा था मैं ऐसे छुप छुप के देखा करती थी उसको कि मुझे कुछ पूछना है। हाँ, वो ये वाले इंटरव्यू तो बच्चों वाले इंटरव्यू, अब तो लगता है कौन से इंटरव्यू है ये वाला फॉरेस्ट वाला तो वेंट वेल, यू नो, आई स्कोर्ड द हाईएस्ट doing that blunder in the interview, not the in that interview मतलब उस बैच में जिनका सिलेक्शन हुआ था, उस बैच में आई हैड द हाईएस्ट इंटरव्यू स्कोर्स। मैं बाद में सोच रही हूँ कि भाई यही तो चाहिए, नाउ आई हैव सैम्पल स्पेस टू टेल किड्स। अब मैं किसी को हवाबाजी से नहीं बोलूँगी अरे तुम, आई नो नाउ कि कॉन्फिडेंस और उस तरीके से अपन और एंग्जाइटी में इंटरव्यू देने में क्या डिफरेंस है। सो दैट इज आई हैव फुल सैम्पल स्पेस, भाई मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझसे पूछो। अच्छा अंजलि, इफ आई आस्क यू, आज तक की लाइफ में द लोवेस्ट मोमेंट? लोएस्ट यार बहुत होते हैं यार, मतलब आई एम अ जेनेरिक एंशियस पर्सन, एंड आई हैव बीन ब्रॉट अप टू बी हर चीज़ सक्सेस होनी चाहिए, ठीक है। स्कूल में यू हैव टू बी अ हाई अचीविंग पर्सन, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत प्रेशर डाला, मैंने खुद पे शायद बहुत प्रेशर डाला, तो जब भी कोई फेलियर होता था I would put a lot of pressure on myself. I think I cried a lot of times when nobody knew that I was crying. Nobody in my family knew that I was crying. But you know, खुद पे इतना mental pressure डाल दिया कि you are a failure, you are this, you are that, you're good for. अब तो नहीं है ऐसा, but उस समय सोचते maybe that was one of my lowest points for me. डील कैसे किया फिर उससे? यार खुद से डील करना पड़ता है, मतलब गर्ल्स का होता है, मतलब गर्ल्स डोंट शेयर देयर प्रॉब्लम्स। ओह लुक who's talking. बॉयज नहीं कुछ बोलते हैं, ठीक है, लड़कियां तो चलो बोल बोल के थक जाती हैं, लड़कों को भाई कुछ तो क्या सोच रहे हो, क्या फीलिंग है, कुछ तो बताओ, हद होती है रैंडम। एनीवे डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। हाँ, अच्छा लड़के बोलते हैं क्या, लड़के अपनी फीलिंग्स बताते हैं? हाँ तो दे आर लाइक पीछे वो आपने मीम देखा है, मतलब एकदम से बिल्कुल बहुत कुछ चल रहा बैकग्राउंड में, देन कॉल आती है, सडनली सब कुछ रुक गया, एंड देन ओके दिस देन सडनली वापस सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। हाँ वो है, ऐसा है, ये सब चीज़ें यार डील करनी पड़ती है। माई फैमिली नेवर पुट प्रेशर, आई हैड गुड फ्रेंड्स, चल गया था, ठीक है। ऐसा नहीं है मुझे अभी एंग्जाइटी नहीं होती है या कभी कभी यू नो स्ट्रेस नहीं होता है। इतनी ठंड पड़ी थी 2 डिग्री के, मेरे आंसू निकल आए थे, मैं घर पे कॉल करी होती, मम्मी वापस बुला लो, मुझसे ना होगा इतनी ठंड, मतलब इतनी ठंड की तुम शिवरिंग ही नहीं रुक रही, क्या है ये। तो दैट वाज अ लोएस्ट पॉइंट अपनी ठंड की वजह से, ये बहुत हो गया, अब नहीं होगा। बच्चे काफी प्रेशर ले लेते हैं, इवन जेई टाइम के भी, इवन कॉलेज में आने के बाद, आईआईटीज में आने के बाद, because of reels, because of what we portray, there are so many officers,
देर आर सो मैनी ऑफिसर्स, आई विल नॉट टेक द नेम, मुझे आदों का नाम भी नहीं पता एनीवे, दैट सो आई विल नॉट टेक द नेम, ऐसे बोल रहे हैं मुझे सबका नाम पता है, आई एम वेरी बैड विद नेम्स ऑल्सो। दे विल मतलब अपने आप को बहुत दिखाएंगे सोशल मीडिया पे कि हमने ये किया वो किया, और रियलिटी सबको पता है। उसकी वजह हमें तो पता है हमें क्या करना है। बच्चे और एस्पिरेंट्स और राजेंद्र नगर के लोग, अरे यार बाप रे बाप, देखो यार क्या ऑफिसर है, देखो क्या गाड़ी है वो, मतलब बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी को फ्लॉन्ट करते हैं, पर काफ़ी सारे टैग्स भी आते हैं कि आईपीएस का रॉब देखो। आई नो फॉर अ फैक्ट दे आर रिच यार, उनकी फैमिली रिच है, ठीक है, गुड फॉर देम, दे हैव अ कार, बट डोंट शो दैट। उनकी भी आधी बार गलती नहीं होती, ये सारे रील बनाने वाले लोग डोंट नो द रियलिटी, काम कितना रहता है, रियलिटी नहीं पता, कौन कितना काम करता है, कौन कितना दिखाता है। सोशल मीडिया से बहुत वो हो जाता है, लोगों को गाड़ी दरवाज़ा खोलना और उससे उतरना लोग वाह वाह मांग लेते हैं। तो कौन बनाता है ये रील्स? और मैंने तो नहीं देखा मेरे गाड़ी के सामने कोई कैमरा लेके खड़ा है मेरे दरवाजे, और मैंने वही है ना, हमने बोल रखा है ड्राइवर को कि भाई आप ये सब काम मत करिए, आई कैन ओपन माई ओन डोर यार। कहीं कहीं पर होता है कि मेरे पास 50 सामान, बोलती हूँ कि दरवाज़ा खोल थोड़ा सा, तो दैट इज़ इट। बट पोर्ट्रियल बहुत ख़राब है, प्रेशर बहुत ख़राब है। एंड जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, मीनवाइल पीपल वर गोइंग टू हार्वर्ड फ्रॉम आईटी कानपुर से निकल के, पीपल वर गोइंग टू अकेडमिक्स, पीपल वर गोइंग हियर, पीपल वर गेटिंग जॉब इन गोल्डमैन सैक्स। तो इसको देख के और मैं भी एक्चुअली डिप्रेशन वाला था फेस थोड़ा, कि लोग आगे निकल गए और हम कहाँ रह गए। आज आई एम ओके, ठीक है, टाइम लगता है, पर सोशल मीडिया नहीं किया था, इसलिए आई वेंट ऑफ फ्रॉम सोशल मीडिया फॉर 3 years। 18 से लेके जब तक प्रिपेयर की 20 तक, जब तक मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया तब तक आई वॉज ऑफ। मैंने फेसबुक नहीं चलाया, इंस्टाग्राम नहीं चलाया, नथिंग, एवरीथिंग केम आफ्टर आई हैड। क्या रेजिस्टेंस था तुम्हें? क्या करना था सोशल मीडिया का, वो रील वाला सिस्टम में तो आया नहीं था। कोविड में घर चले गए थे तो ऑलरेडी मेंटल प्रेशर था, मम्मी आके ऐसे क्या कर रहे हो बेटा मूवी देख रहे हो क्या, अरे यार इससे अच्छा पढ़ ही लो। तो दैट था, और मुझे खुद पता था दैट आई विल गेट डिप्रेस लुकिंग एट पीपल्स लाइफ। लोग मेरी लाइफ को लेके देख होते होंगे अभी, बट इट वॉज अफेक्टिंग मी, तो आई थॉट इट्स बेटर। काफी प्रिटेंशन मॉडल पे चलते हैं लोग एक दूसरे को देख के। मैं मेरी लाइफ में सबसे खराब क्यों चल रहा है, मतलब एवरीवन डील्स विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इवन हम स्टूडेंट है तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स अलग है। आप भाई व्हेन आई फेल्ड इन प्रीलिम्स, मेरे 60 मार्क्स आए थे और दूसरे में मेरे फिर फॉरेस्ट भी क्लियर हो गया, तो उस समय भी लोग राजेंद्र नगर में जब लोग का इंटरव्यू होता है ना, लोग अपना शर्ट वर्ट सूट पहन के निकलते हैं टू गिव मॉक्स, और बाकी लोग घर पे बैठ के पढ़ाई। व्हेन यू लुक एट पीपल ना, अपने छोटे छोटे डॉम से निकल के दे आर गोइंग टू गिव मॉक्स बिकॉज यू हैव टू बी सूटेड। तुम्हें लगता है शिट ही इज़ सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू बट आई एम नॉट, एंड इट्स हॉरिबल साइट, मतलब इट इज़ सो डिप्रेसिंग। राजेंद्र नगर इज़ वेरी डिप्रेसिंग दैट वे। तो इसीलिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ सोसाइटल प्रेशर, इसीलिए लोग अपने आप को कंपैरिजन करते हैं दूसरे लोगों से, और तभी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों पे कि हमें ऐसा बनना है, हमें वैसा बनना है। रियलिटी ऐसी नहीं है, एकदम नहीं है। हाउ शुड वी हैंडल दिस, इसका सॉल्यूशन इफ यू हैव समथिंग इन माइंड? एक तो यार देखो, सोशल मीडिया अवेयरनेस कैंपेन तो हम कितना करते हैं कि भाई मत, मतलब यकीन करो जो तुम देख रहे हो, पर सभी लोग चलाते हैं। तो आई थिंक स्कूल लेवल से शुरू होना चाहिए यार, स्कूल लेवल से ना एक अवेयरनेस होना चाहिए बच्चों को ना, साइबर हाइजीन समझाना चाहिए। सक्सेस डेफिनेशन मतलब वो सा फिलोसफिकल है, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, मैं तो बहुत पुलिसिंग में चली गई। जो सक्सेस की डेफिनेशन है, जैसे लोग रियलाइज, लोग या तो रील डालना बंद कर दे, पर वो होने वाला है नहीं। तो लोगों को थोड़ा सा इंटेलिजेंटली सॉर्ट करना पड़ेगा, क्या सच है क्या झूठ है, मुझे क्या करना है। और मैं सबको कहती हूँ कि इवेंचुअली तुम्हें 30 साल लगे, तुम्हें 40 साल लगे, तुम पहुँच जाओगे जहाँ तुम्हें पहुँचना है। एक तो लोगों ने मतलब अपने माइंड में इतना डस्टबिन समझ लिया ना, कुछ भी देखते हैं स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। ऑफ कोर्स वो कुछ भी मानते हैं, कोई भी फेक न्यूज़ किस तरीके से प्रोपोगेट होती है। चलिए गई क्या कोई फेक न्यूज़? यंगेस्ट वाला जो मैंने पता, वो ऑन कैमरा था ना, बट इसे रीच वो यहाँ कैमरा था ना कि मैडम यहाँ देख लो भाई, लग रहा है देख के तो बता दो, आई विल बी वेरी कॉम्प्लीमेंटेड। कुछ भी लिख रहे हैं, मतलब कुछ भी ढूंढ रहे हैं, कहीं भी कुछ भी लिखा है, और न्यूज़पेपर अपना चलाते हैं तो चलता है यार, सब काम चलता है। और लोग गलत न्यूज़ भी छापते हैं, लोग उसको यकीन कर लेते हैं। अच्छा अंजलि, if we can go back in time to your college days and let me give you all the career opportunities, तब क्या चूज करोगे? I might not have chosen Shlum. I wanted a field job, not a computer job. But I would have chosen maybe a wealth management company, but then I would have quit either way. I am not that kind of a person जो एक जगह पे ना बैठ
सकती है, जो अभी लग रहा होगा, पर आई एम नॉट दैट पर्सन जो डेस्क जॉब में आई कैन सर्वाइव. आई डोंट लाइक इट एट ऑल. इस जॉब में बहुत मूवमेंट है, बहुत भाग दौड़ है, एंड आई लव इट ईच एंड एवरी डे. और शायद यूपीएससी की तरफ आई वुड हैव गॉन. एंटरप्रेन्योरशिप वाला दिमाग है नहीं मेरे में. आई रियली ट्राइड कि मैं कंपनी खोलूँ, पर दिमाग में आता ही नहीं आइडिया यार. तो वो वाली, और वो दैट इज़ अ अदर बेस्ट ऑप्शन. अगर तुम ये नहीं कर रहे हो ये वाले ब्यूरोक्रेसी में, तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द बेस्ट करियर ऑप्शन, बिकॉज यूर ओन बॉस. और उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए. अच्छा अंजलि, ऑन द एंडिंग नोट थोड़ा यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है. अभी तक की जो लाइफ रही है उससे इफ यू कैन गिव सम लर्निंग एक्सपीरियंसेस, particularly 3 to 4 experiences कि हाँ that you should do or that you should not. लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यार हैव अ हॉबी. एक्चुअली मतलब स्पोर्ट्स वाला है कि हैव समथिंग टू, कुछ हेल्थी, क्या बोलूँ मैं, रुको. कुछ हेल्दी ऑप्शन होने चाहिए इन वे कि अपने आप को फिट रखना है. पिक अ स्पोर्ट, पिक लॉन टेनिस. हम लोगों को, मैंने अपने सीनियर्स को देखा 80 years old, दे डू लॉन टेनिस, मतलब आराम से खेलते हैं यार. कुछ पिकअप करो, यू विल फॉर्म गुड सोशल बॉन्ड्स. ये करना चाहिए. कोई भी ऐसे लिथार्जिक वाली लाइफ यार अच्छी नहीं रहती. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लूज़ वेट. वेरी डिफिकल्ट टू लूज़ वेट. और बैंड बज जाती है भाई, खाना इतना छोड़ो, पेट गुड़गुड़ करता रहेगा दिन भर. तो वो इट्स नॉट अ हैप्पी थिंग. टू लूज़ वेट इज़ नॉट अ हैप्पी थिंग. तो बी फिट ऑलवेज. I know I'm going through it. हाँ. और सेकंड तो अभी जो बात की थी कि वट एवर यू सी ऑन सोशल मीडिया शुड नेवर बी बिलीव्ड. ठीक है. और सब पहुँच जाएंगे यार अपनी मंजिल तक, लेट एंड फाइन, एवरीथिंग विल हैपन. स्टूडेंट्स के लिए यार आईटी कानपुर में, हाँ यार मक्कू बन के कुछ नहीं हो सकता है. ठीक है. थोड़ा सा ज़िंदगी जीनी पड़ेगी. Couple advices. Long distance advices. आईटी कानपुर को दे सकती हूँ. बहुत सारी छतें यार, एक्सप्लोर करो. सी आई गॉट ब्लैक लिस्टेड. वो कौन सी बिल्डिंग है यार जहाँ पे मैनेजमेंट पढ़ाते हैं? व्हाट इज IME. IME बिल्डिंग ना. तो दिस इज अ फनी स्टोरी, आई विल कवर इट. सो आई वाज सिटिंग, बॉयफ्रेंड वाज सिटिंग, हम लोग मैं मैथ पढ़ा रही थी उसको. ठीक है. उसके ज़्यादा मार्क्स हैं, मेरे कम है, पता नहीं कैसे. मतलब मैथ पढ़ रहे थे एंड रात के 11, और यही तो समय होता है पढ़ने का. और कब होता है? दिन भर तुम क्लास जाओ, रात को देखो अंदर पढ़ना है, बाहर कौन बैठ के ज़मीन पे पढ़ेगा. मैं तो कोई आइडिया नहीं है, मैंने पढ़ाई किसी ने. 12 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है. और पढ़ना, देखो मैं पढ़ाकू, ठीक है, पढ़ाई के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करती हूँ. तो आई सैट देयर, मैं पढ़ा रही थी. एक IME का प्रोफेसर गया ऐसे गंदी सी नज़र मार के, और हम अच्छे से पढ़ रहे थे यार, अच्छे से बुक्स फैली हुई थी वहाँ पर. एंड अगले दिन हम लोग हर दिन वहाँ पढ़ने जा रहे थे. दूसरे दिन देख लिया, ब्लैक लिस्ट कर दिया. इस लड़के लड़के को आने नहीं. अगले दिन हम पढ़ने गए, आप ब्लैक लिस्टेड हो, इससे गलत काम है. कौन से गलत काम, पढ़ाई तो कर रहे थे. तो देयर आर लॉट ऑफ रूट्स टू एक्सप्लोर फ्रॉम. लेट्स गो टू IIT कानपुर एंड मिलते हैं प्रोफेसर से. आई डोंट नो हु दैट वाज. आई डोंट इवन नो. IME का प्रोफेसर था कोई. उसको लगा होगा ये मेरी, अब यार कम ऑन, इंजीनियरिंग कॉलेज एंड मैनेजमेंट कॉलेज इज देयर, लाइक यू नो. सो एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ, डू समथिंग. मग्गू और पढ़ने भी नहीं दिया वहाँ पे. मग्गू और हम लोग काफ़ी, हम KTP बोलते हैं, कीन टाइप प्रोबेशनर. हम प्रोबेशनर्स होते हैं. तो KTPs मग्गू बनने से कोई फ़ायदा नहीं है दुनिया को. ज़िंदगी में बहुत कुछ करने को है यार. एंड तुम्हारे टेम्परामेंट के लिए और तुम्हारे नेचर के लिए पीपल विल रिस्पेक्ट यू, एंड दैट इज़ अबाउट इट. ठीक है. मैं जिस तरीके से तुमसे बात कर रही हूँ, चाहे मैं भोंदू हूँ, चाहे मैं एकदम एब्सोल्युटली स्मार्ट हूँ, यू विल रिस्पेक्ट मी फॉर द वे आई टॉक टू यू एंड वे आई ट्रीट पीपल, एंड दैट इज़ इट. ट्रीट पीपल नाइसली. ठीक है. इट ऑल, एवरीथिंग इज़ कवर्ड बाय सोशल मीडिया नाउ. और रेप्यूटेशन ख़राब होने में इट्स जस्ट अ सेकेंड अवे. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड. एंड कीप योर फ्रेंड्स क्लोज. इट इज़ हार्ड. तो यू नो, फ्रेंडशिप निभाना भी इज़ वेरी हार्ड. IIT कानपुर के मेरे विंग के 2 एकदम क्लोज फ्रेंड्स बचे हुए हैं. स्कूल के 2 बचे हुए हैं. और अभी MPA के हैं काफ़ी सारे. तो है थोड़ा सा, फ्रेंड्स विल हेल्प यू गेट थ्रू इट. I don't know, it got a bit senti. And don't share nudes on your on the phone. Can you say it louder? Don't share your nudes on the phone. Okay, never. This is a very policing advice, and it needs to be said. Not a lot of people say this. एकदम outright कहना चाहिए. Don't do that. Cyber hygiene. I should say this or not. Oh my god. Don't share your nudes. You have no idea the amount of cases I get. Play a sport. What sport do you like? Cricket.
अरे क्या क्या यार, कोई दूसरा स्पोर्ट है क्या? क्रिकेट तो ना ही बोलो, ठीक है? फुटबॉल भी नहीं, सम इंडिविजुअल स्पोर्ट इंडिविजुअल बैडमिंटन. एक्चुअली, क्योंकि ऐसे जब तुम जाओगे ना जॉब वॉब में, यू विल नॉट गेट अ टीम टू प्ले विद, यू विल गेट दिस इंडिविजुअल गेम्स. पिकअप करो यार, IIT कानपुर में कितना अपॉर्चुनिटी है, स्क्वॉश प्ले कर लो, वो तो एक अकेला इंसान खेल सकता है. पिक दैट अप. चेस वेस नहीं बोलेंगे, ठीक है? अच्छा स्पोर्ट. मेरे एडवाइसेस का सिलसिला खत्म हुआ. यस, Okay, so that's all for today, and thank you so much for थैंक यू coming सो मच. and sharing your learnings and insights. Okay, I hope that was good. You got what you wanted.